हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी वैष्णव भक्त और वैष्णवी देवियों का सभी का स्वागत। तो अब हम आपसे 5 मिनट लेंगे और धीरे धीरे मुझे लग रहा है आप लोगों का रुचि खत्म होता जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग अब सोच विचारने लगे हैं कि हम बोले कैसे रिकैप करें। तो आपको अब खुद ही एनालाइज, विजुअलाइज और रियलाइज करना है कि जो हम बता रहे हैं या जो आप श्रवण कर रहे हैं, देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर सब क्या हो रहा है, भूल जा रहे हैं। तो इससे आपको शास्त्र का एक वाणी याद आ रहा है कि मंदस्य मंद, है ना। जो मंदस्य मंद का मतलब क्या है, बुद्धि जो है हमारी बहुत क्षीण है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है, भी याद नहीं रह रहा है। तो इस पे अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अंत काले च माँ एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। यम यम भाव, यम यम भाव, भगवान बोलते हैं अर्जुन को यम यम भाव, यानी कि जैसे जैसे तुम अंत समय में चेतना को, है ना, विकसित करोगे। यानी अंत समय का अर्थ क्या है कि पूरे जीवन में हम अपनी चेतना को जिस तरह से विकास करेंगे वो उसी ही तरह से क्या होगा, विकसित होगा, और अंत में वो परिणाम को वैसे ही प्राप्त करेगा। लोग पूछते हैं कैसे पता चलेगा प्रभु जी कि अंत समय में हम बैकुंठ जा रहे हैं या भगवत धाम जा रहे हैं या नरक लोक में जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो हर एक व्यक्ति जब वो प्रसाद पाता है तो उसको पता चलता जाता है हर निवाले, हर बाइट पे, कि उसका उदर का तृप्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो दूसरे से नहीं पूछता है कि जरा बताइएगा मैंने 2 चपाती खा लिया, मेरा पेट भरा है या खाली है अभी भी। ये तो फिर कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसी बातें करेगा। जो अकलमंद व्यक्ति है उसको पता है कि एवरी बाइट, हर निवाले में उसका तृप्ति हो रहा है। तो भगवान का कथा इतना सुंदर है कि हर चीज का शुद्धिकरण होगा, है ना। तो हमारा ज्ञान का, हमारे आत्मा का, हमारे अहंकार का, हमारे बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारे ज्ञान का अर्थ समझ रहे हैं। यही ज्ञान जो रामायण में हमने सुना है और जो अब पढ़ रहे हैं, तो ये ज्ञान का शुद्धिकरण हो रहा है। पहले कुछ और पता था, अब कुछ वास्ट लेवल पे, यानी कि और विस्तार से कुछ और चीजें भी हमें समझ में आ रही है। तो अब आपकी श्रद्धा और क्या है, पक्की हो गई। यानी कि अब आप भिणवताम, भगवान क्या बोलते हैं कि जिसका पाप खत्म होता है वही व्यक्ति मेरे साधना भक्ति में, मेरी सेवा में स्थिर हो पाता है। यानी कि भजते माम दृढ़वताम का अर्थ क्या है कि जिस व्यक्ति का मेरे प्रति रुचि हो जाता है, मैं उसका पाप खत्म कर देता हूं, और वैसा ही व्यक्ति मेरे प्रति डिटरमाइंड होके, मतलब स्थिरता से मेरा भजन करता है, मेरा श्रवण करता है, और मेरे भक्त के संग में रह के मेरी सेवा को प्राप्त कर लेता है। तो भगवत गीता देखिए कितना सुंदर तरीके से भगवान समझाते हैं अर्जुन को। तो इससे आपको पता चला कि जो हम एक हफ्ते में सुनते हैं उसको रिवाइज करना है। मेरे लिए नहीं है, आप लोग मेरे लिए नहीं कीजिए, आप लोग स्वयं अपने लिए कीजिए। अगर क्लास में नहीं भी बोल रहे हैं तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको प्रयास करते रहिए कि नहाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, प्रसाद पाते वक्त, चलते वक्त मन को ऐसे ट्रेंड कीजिए कि हर समय भगवान कृष्ण का स्मरण आ जाए। यही तो हमारा लक्ष्य है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, विष्णु पुराण का ये मूल मंत्र है ना। भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो जीव मुझे इस तरह से प्राप्त कर लेता है कि वो हर समय मुझे याद रखे, कभी भूले नहीं, वो मेरे में वास करता है और मैं उसमें वास करता हूँ। यानी कि मैं उसके हृदय में रहता हूँ और उसका कार्य मेरे लिए हो रहा होता है। बाह्य रूप से दिखेगा कि वो मटेरियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन उसका हर कार्य भगवान को संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए होता है। तो चलिए, हमने अपना ये आपको सारांश बता दिया कि अगर आप लोग रिवाइज करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। वन अन्यथा मैं नेक्स्ट वीक से क्या करूंगा, आप लोग अगर रुचि नहीं दिखाएंगे तो हम अपना रुचि ये दिखाएंगे कि हम ही इसको समराइज कर देंगे हर बार। अंत में जैसे करते हैं उसी तरह बिगिनिंग में भी लास्ट वीक का हम ही समराइज कर दिया करेंगे। तो क्या है, हमें लाभ मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस लाभ में, इस प्रॉफिट में आपका भी शेयर हो। ठीक है। तो चलिए 5 मिनट दे रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, और कोई भी मत सोचिए। कल आप वो तो ने प्रयास किया ना, हमें बड़ा अच्छा लगा। जैसे कहते हैं ना कि छोटा बालक प्रयास करता है अपने पेरेंट्स के सामने बोलने का, तो पेरेंट्स को पता है कि इसका वर्ड क्लियर नहीं है, सेंस क्लियर नहीं है, मैच नहीं कर रहा वर्ड, लेकिन फिर भी बच्चा अपने हाव भाव से समझा देता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो उसी तरह भगवान देखते हैं कि प्रयास क्या कर रहा है। भक्ति क्या है, जस्ट प्रयास। भक्ति कोई नहीं कर सकता भगवान की।
वो सिर्फ राधा रानी की असीम कृपा होगी किसी पे, तब जाके वो भक्ति समझ पाएगा और करेगा। तो भगवान हमारे को क्या करते हैं, प्रयास देख के कृपा कर देते हैं कि चलो ठीक है, आपने प्रयास किया है, लो आपको रिवार्ड देते हैं। जैसे बच्चे लोग एग्जाम में क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि मैं पास हो जाऊं। तो प्रयास का अर्थ क्या है, वो सारा अध्ययन करते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर्स को रिवाइज करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज क्या कहता है, प्रयास। तो लास्ट में देखते हैं जो बच्चे अच्छे से जिसने भी प्रयास किया है वो पास होता है, 100% पास होता है। तो आप लोग भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्टूडेंट हैं, और मेरा ऐसा ही प्रयास है कि आप 100% नंबर से पास होंगे अंत में। हाँ, और हम भी रहेंगे, भगवान को कहेंगे कि भगवान ये सारे लोग क्लास में आए थे, इनको आप 100/100 दो सबको नंबर, और भगवान पूरा पूरा नंबर देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट फटाफट रिवाइज कीजिए, 2-3 पॉइंट्स बताइएगा मेन मेन, और टीचिंग्स क्या था लास्ट वीक का, और आज का स्पेशल क्लास है, आप लोग पहले कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज स्पेशल किन के लिए है। ठीक है, तो सबको अनम्यूट करते हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए शुरू हो जाइए, कोई भी बोल सकते हैं रैंडमली, कोई भी रूल्स नहीं है। फ्री हिट का रूल है यहाँ पे, फ्री हिट, जो पहले बोलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये। कल आपने ये बतलाया था कि कई के कैरेक्टर के बारे में बतलाया था कि यस। उनका उन्होंने जो 2 वर मांगे थे, अ, हम्म। तो वो किस पर्पज से मांगे थे और उसका उद्देश्य क्या था, यस। उसके बारे में आपने कल एक्सप्लेन किया था। तो वो ये था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो वो उद्देश्य खाली था कि बताएं हमें, क्या था उद्देश्य। उद्देश्य ये था कि जो जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब हम्म। इस धरती पर राक्षसों से परेशान थे। तो हम्म। वो भगवान श्री राम के द्वारा ही की हेल्प से ही उनको मार सकते थे। और हम्म। दूसरा, जो भी इस धरती पर मतलब बुरे काम हो रहे थे वो भगवान श्री राम के द्वारा ही वो सब सही हो सकते थे। तो मेन मोटिव ये था कि भाई भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भेजना है, ना कि उनको राज्याभिषेक कराना है। गुड, थैंक यू रेखा माता जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। चलिए, एक भक्त इन्होंने एक लाइन को बताया है, दूसरा लाइन इसमें ऐड करेंगे, कौन भक्त बताएंगे, बताइए। दूसरे भक्त बोलिए जल्दी से, क्विक, टाइम हरे बहुत कृष्णा रफ्तार से प्रभु जी। भागता हरे राधा बोल है। रही यस। हाँ, राधा माता जी बताएं। हरे हूँ भरत प्रभु वेट करें, आप भरत प्रभु। हम्म। रा- राधा माता जी, आपका जो नेटवर्क है थोड़ा वीक चलता है। हम्म। थोड़ा वैसे देखते हैं। राधा माता जी, आप 2 मिनट वेट कीजिए, पहले मैं भरत को बोलने देता हूँ, थोड़ा सा फोन को बॉडी से अलग कीजिए, थोड़ा इधर उधर चेक करके फिर वापस लाइए। वॉइस नहीं आ रही है राधा माता जी, वॉइस नहीं आ रही है। हरे 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, कृष्णा हाँ, प्रभु जी। अभी पहले भरत को दोबारा बोलिए। हरि बोल। भरत प्रभु, आप बताइए, मैं राधा माता को आपके बाद फिर से उनको अवसर दूंगा, बताइए। प्रभु जी, वनवास भगवान राम को वनवास भेजने का एक रीजन ये भी था कि जब वो दशहरा मुकुट जो बाली के पास था, कि कई माता को एक तरीके से वो वापस चाहिए था, तो ये काम सिर्फ भगवान कर सकते थे, तो ये भी एक उद्देश्य था। गुड, ये एक उद्देश्य था, गुड, थैंक यू। और कोई पॉइंट है, और भी कोई पॉइंट है भरत प्रभु। प्रभु जी, और जैसे दशरथ महाराज के बारे में आपने बताया था कि दशरथ महाराज को 18 वर्ष की उम्र में ही राज्य संभालने के लिए दिया गया था, और वो यस। पुराणों में थे और अपने गुरु के आदेशों का भी अच्छे से पालन करते थे। गुड, अभी उनका बहुत सारा कैरेक्टर बाकी है अभी इसी, क्योंकि ये चारों जो 3 क्वीन है, कौशल्या, सुमित्रा माता और कैकेयी, तो इन्हीं के कैरेक्टर से सारा कनेक्टेड है, इसीलिए इन्हीं के कैरेक्टर में, ये तीनों का कैरेक्टर में आज मैं कौशल्या माता तक पहुंच जाएंगे हम लोग, इन्हीं के साथ साथ चलते हुए। तो आज कैकेयी का थोड़ा और सीक्रेट आज भी हमें पता चलेगा। ठीक।
तो करेंगे। थैंक यू भरत प्रभु, अच्छा किया। तो थैंक यू सभी भक्तों का। चलिए आज आपको बताते हैं आगे का, उसके आगे का क्या क्या है। तो अभी हमारा ये, मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग आज भी इसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि दशरथ महाराज बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रामायण का, और इन्हीं से सारे चरित्र जुड़े हुए हैं। भगवान राम का भी इन्हीं से जुड़ेगा, और तीनों तीनों जो महारानियां हैं उनका भी, और रावण का भी जुड़ गया, ठीक है, बलि का भी जुड़ गया। देखिए बाली जो है वो भी कॉज बन गया एक युद्ध का, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इतने सारे रहस्य हैं, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक आज गुड न्यूज बताएं, हरि बोल। आज गुड न्यूज क्या है आप लोगों के लिए? तो टुडे वन गुड न्यूज इज, टुडे स्पेशल क्लास फॉर वुमेन, वैष्णवी माताओं के लिए है। आज उनको अवसर मिलेगा अपने गुणों को विकसित करने के उपाय। तो ए ग्रैंड गैला फीस्ट फॉर वुमेन कैरेक्टर। तो देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं, और कितने लोग अपने कैरेक्टर में ये क्वालिटी को अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रभु जी लोग वेट करें, अभी उनका भी आएगा। प्रभु जी लोग भी घबराए नहीं कि माताओं को तो बोनस मिल रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको अयोध्या में घुमाए थे तो आपको पता चलना चाहिए था कि हम लोगों में क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो आज जो स्पेशल है वो माताओं के लिए क्लास है। ठीक है, माताओं को ध्यान से सुनना है कि कैकेयी माता और कौशल्या माता में कितना, इट्स अ स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस, इट्स अ स्टोरी ऑफ लव, इट्स अ स्टोरी ऑफ, है ना, डेडिकेशन, इट्स अ स्टोरी ऑफ लॉयलिटी। कितना क्वालिटी है रामायण में, आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, और उसको मतलब इस पे मनन करते करते सारे पेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्वालिटी खत्म नहीं होगी। तो चलिए, कल जो हमने छोड़ा था उसके बाद लास्ट पॉइंट मुझे बताए। आज आपको तीन चीजें हम बताएंगे। कैकेयी का आज पूरे चरित्र का आज पूरा यहाँ पे हम लोग वर्णन सुन लेंगे, और कौशल्या माता का जितना मैं कवर कर पाऊँ वो, और साथ में दशरथ महाराज को जो भरत प्रभु जी ने कल प्रश्न पूछा था कि उनको अलग क्यों होना पड़ गया अपने पुत्र से, तो आज उसका आपको रूट कॉज का पता चलने वाला है कि दशरथ महाराज को किसका श्राप मिला, जिसकी वजह से भगवान राम से उनको वियोग का अनुभव हुआ और मृत्यु भी हो गई। तो मृत्यु होना और सेपरेशन, ये दोनों एक कारण था, श्राप था। और इसी में, है ना, हमारे श्रवण, एक श्रवण भक्त हुए, बहुत ग्रेट भक्त हुए, छोटे उम्र के थे और अपने माता पिता के साथ पिलग्राम यानी कि धाम यात्रा कर रहे थे। उसी समय में वो अपने ट्रेवलिंग में एक जंगल से जा रहे थे, तब उनका ये घटना आता है। तो रामायण में उनका भी एक महत्वपूर्ण पास टाइम आता है। तो मैं पूरा डिटेल तो नहीं, लेकिन समराइज बता दूंगा, क्योंकि दशरथ महाराज से उनका संबंध है, और वही उनके पेरेंट्स उनको ये श्राप देते हैं, जिससे कि इनकी मृत्यु भी होती है और भगवान राम इनसे बिछड़ जाते हैं। तो इन सब से लॉ ऑफ कर्मा को देखना है, और देखना क्या है कि सर्व कारण कारणम, भगवान सब कारणों के मुख्य कारण है, और उस हम सारे कारणों में हम अपना अपना रोल प्ले करते रहते हैं। तो कभी हंसी कभी गम, तररम पम पम, ये हमारा बसता रहता है पूरा लाइफ। लेकिन इसीलिए शास्त्र को पढ़ना है, ताकि हम घबराए नहीं, और हम समझ जाएं कि भगवान की इच्छा है, और हमने जो इच्छा किया था और जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें फल मिल रहा है। तो लेकिन भगवान के सेंटर में रहने से क्या होता है कि उस जो फल का जो दुष्प्रभाव है, जो उसका रिएक्शन है, जो कि उसका मतलब कहते हैं ना कि इसका प्रभाव पड़ गया मेरे पे, तो उसका जो बुरा प्रभाव है उससे हम बच जाते हैं, और हमारा हर चीज क्या होता है, प्यूरिफाइड हो जाता है। तो इसीलिए तो कल हम जब सारा चर्चा कर रहे थे, तो उसमें कैकेयी है दशरथ महाराज के साथ एक बार वन विचरण कर रही थी, तो वहां बाली से सामना हो जाता है। बाली वही जो सुग्रीव के ब्रदर हैं, तो उनसे युद्ध हो जाता है, और बातों बातों में वो चुनौती दे देता है कि आप राजा हो तो चलो मेरे से युद्ध करके देखो कौन जीतता है। तो बाली को अपने, है ना, शक्ति पे बहुत घमंड था, यानी कि उनको प्राउड हो गया था अपने पे कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, और जो भी मेरे पास आएगा उसका 50% मैं शक्ति को हनन कर लेता हूँ, यानी कि ऑब्जर्व कर लेंगे। तो दशरथ महाराज फाइट किए, और अंत में क्या हुआ, वो हार गए बाली से। तो उन्होंने दो शर्त रखा था कि या तो कैकेयी को मेरे पास छोड़ जाओ, और नहीं तो आप अपना राज्य का मुकुट, जो कि पूरे अयोध्या का सम्मान था, है ना, तो उसका भी एक लिंक आज आपको बताएंगे कि कैकेयी क्यों भगवान श्री राम को वनवास भेजी थी। तो उसके पीछे एक और भी यही उद्देश्य था। तो ये यहां तक हमने सारा श्रवण कर लिया था। अब आगे पढ़ते हैं कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि कैकेयी ने अब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो इसके पीछे एक प्रशासनिक कारण था, मतलब एडमिन कारण था। वो क्या था, तो कल हमने इसको बताया था कि 14 वर्ष के लिए अगर कोई सिंहासन छोड़ दे,
त्रेता युग में, तो वो अपने सारे राजपाट से क्या होता था, वो वंचित हो जाता था। और फिर द्वापर जब आया तो ये कितना हो गया, 12 वर्ष, कि 12 वर्ष तक अगर कोई अपने राज्यपाट से, क्षत्रिय धर्म होता है ये, तो वो अगर अलग रहे तो फिर वो अपना राज्यपाट छोड़ देगा। तो उसका मतलब जितना भी अधिकार है, तो इसीलिए दुर्योधन ने भी 12 वर्ष और एक अज्ञातवास यानी कि 13 वर्ष का नियम था, जो कि द्वापर युग में था। तो इस तरह से यहां तक मैंने आपको सारा समराइज कर दिया था। अब इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इस बात पर विचार कर रानी कोप भवन में जाती है। मतलब जब वो दशरथ महाराज से 2 वरों को मांगती है, तो महाराज उसको उत्तर नहीं देते हैं, है ना। मतलब मतलब मूक अवस्था में रह जाते, मतलब साइलेंट रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब कोई व्यक्ति हमारे से कोई पूछता है, तो हम लोग थोड़े से असमंजस में आ जाते हैं कि आंसर दे या ना दे। तो वहां पे जो विवेकशील व्यक्ति है वो साइलेंट रह जाता है। मतलब वो हाँ भी नहीं बोलता, ना भी नहीं बोलता, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें वो निर्णय लेने में ना बहुत सहम जाता है कि करें क्या, तो क्या करे। तो विवेकशील व्यक्ति का क्या कार्य होता है कि ऐसे जगह पे जहां पे डिसीजन थोड़ा क्रिटिकल होता है, वहां पे हमें साइलेंट रहना चाहिए। साइलेंट रहने का मतलब क्या है कि आपने जो कमिटमेंट अब दे दिया, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब वो कमिटमेंट सही है या नहीं, वो तो बाद में रियलाइज होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी हम फंसे, जहां पे हमारे को कहते हैं कि दो राह, 2 ट्रैक एक साथ आ जाएंगे, कि अब आपको एक पे चलना है, और डिसीजन आपका बनता नहीं है, क्योंकि दोनों के बारे में आप अनअवेयर हैं, उसको आप जानते नहीं है। तो वहां पे क्या रहना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए। और अपने सुपीरियर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट, कि इसको कैसे मूव किया जाए। तो उसी तरह से दशरथ महाराज क्या किए, साइलेंट रह गए। तो ये मूक अवस्था देख के कई समझ गए कि अब ये कहीं अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं। लेकिन अभी उनको याद दिलाएगी कि यदुकुल जो रघुवंशी हैं वो कौन है, उनका वचन कैसा होता है। तो अत्यंत दुखी होते हुए रानी की बात मानने से मना कर देते हैं, लेकिन कैकेयी को नहीं समझ में आ पाता, और ना ही अपनी बात समझा पाती हैं, क्योंकि इस समय वो अपना मान अपमान भूलकर केवल श्री राम के मुंह में ही खोए हुए हैं। कौन, दशरथ। और किसी भी तरह से उनसे दूर होने को तैयार नहीं है। क्योंकि अटैचमेंट था, हमने ऊपर कल चर्चा किया था, कल के श्लोकों में हमने चर्चा किया था कि दशरथ हैं और भगवान श्री राम से कितना अटैच है। तो भगवान से अटैचमेंट अच्छा है, लेकिन पुत्र से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। पुत्र से स्नेह होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वही वो लीला है कि अटैचमेंट की वजह से इनको इतना कष्ट मिलेगा अभी। तो ये सारी लीलाओं में बहुत गूढ़ रहस्य होता है, इसको बहुत सावधानी से समझना है कि भगवान और भगवान के भक्त में तो अटैचमेंट अच्छा है, लेकिन लीला तो मनुष्यों की चल रही है ना, पृथ्वी पे चल रही है। तो दोनों शिक्षा एक साथ ही आपको बहुत सूक्ष्मता से समझना है कि पुत्र के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए। उधर रानी अपनी हट कर बैठी और कोप ग्रह में जाके, है ना, वो उसमें सिद्धासन हो गई। सिद्धासन का मतलब वो उसमें जाके बिल्कुल अशुद्ध अवस्था में बैठ गई। जैसे कोई नाराज हो जाता है ना, कोई एक्टिविटीज नहीं करता, बच्चे को थोड़ा डांट दो तो बच्चे एक जगह जाके सोफा पे बैठ जाएंगे या जाके फ्लोर पे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे ना, देखेंगे, बस सर नीचे झुका लेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। तो ये गुड साइन है, क्योंकि बच्चे को ऐसा करना अच्छा लगता है ना। बच्चे को ऐसा ही करना चाहिए, जब डांट पड़े तो उनको कुछ बदमाशी नहीं करना चाहिए, सामान तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, गुस्से में आके हाथ पैर नहीं पटकना चाहिए, सिंपली जाके चुपचाप बैठ जाओ। फिर देखो आपको पेरेंट्स आपको कितने अच्छे से मनाएंगे। तो है ना, तो क्योंकि कई जानती थी, क्योंकि दशरथ महाराज उनसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह भी है और सम्मान भी करते हैं, तो अवश्य वो मनाने के लिए आएंगे। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति सम्माननीय होता है, तो उसके प्रति हमारे को कभी भी घृणा नहीं दिखाना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसको कष्ट हो जाए या दुख हो जाए। सिंपली क्या है, अपने आप को स्थिर कर दो, बॉडी माइंड और सेंसेस को बिल्कुल फ्रिज कर दो। तो फ्रिज करने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे स्नेह करता है, तो वो आपके भाव को समझ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो केकई है, वो कोप ग्रह में जाके बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे शिक्षा क्या मैं दे रहा हूँ और क्या करना है। whenever the situation and the circumstance is going to opposite way, just remain silent, sit in one place, पीस, है ना। अपने सेंसेस माइंडेड को, जो माइंड है आपका, जो सेंसेस है उसको बिल्कुल काम कीजिए और बैठ जाइए चुपचाप, देखिए फिर होता है। लेकिन आपका फिर प्रश्न भी उठ सकता है कि हर बार परिस्थिति ऐसे नहीं होता है प्रभु जी, बहुत बार हमें अपना
छतरानी वाला भी धर्म को दिखाना पड़ता है, और रानी झांसी बाई का भी हमें रूप भी प्रकट करना पड़ता है। तो वो परिस्थिति और जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसको आपको मेजर करना चाहिए कि किसमें क्या कार्य करना है। तो क्योंकि शास्त्रिक इनको ज्ञान था, तो इनको पता था कि राजा से कैसा व्यवहार करना है, तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं किया कि देखो तुम तो अपने वायदे से मुकर रहे हो, ये नहीं। वो चुपचाप जाके समझ गए, मतलब बिल्कुल डिसेंट वे में कोई मैसेज देना है तो ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो ये एक क्वालिटी है, आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग नाउ। इस तरह रानी कैकेयी ने केवल अपने पति का मान वापस लाने के लिए संसार में बुरी स्त्री बनना स्वीकार किया। जैसे हम लोग को पता है ना, कैकेयी के हम लोग भी थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट वे में देखते हैं कि अरे इनके वजह से भगवान राम कहाँ चले गए। लेकिन अभी तो ये दो तीन कारण है, अभी तो बहुत सारे कारण आएंगे कि भगवान रामचंद्र जी क्यों गए। और भरत प्रभु का एक अभी तक प्रश्न है मेरे पास कि भगवान जब जा रहे थे तो नंगे पांव क्यों गए। तो ये सारे रहस्य खुलेंगे आपको। तो भगवान जो है वो भगवान है, और अपने अनंत कोटि भक्तों की इच्छा एक ही लीला में कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी किसका भाव है कैकेयी का, कि बाली से वो लेके आना है, और साधु संतों की जो जो देख के आई थी, जो जंगल में वो जाती थी शिकार करने, तो जो भी ऋषियों से मिलती थी तो उनको पता था कि साधुओं को कष्ट हो रहा है, इसीलिए वो राम को इतने समय के लिए वनवास में वन में रहने के लिए भेजी थी। तो ये मातृत्व प्रेम, एक प्रेम के साथ कितना बड़ा त्याग है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से वापस लाने के लिए संसार में बुरी स्त्री बनी, है ना, लेकिन मुकुट का दूसरे के पास रहना उसे गवार नहीं था। मतलब अपने रिस्पेक्ट और अपने नेम फेम को उन्होंने परवाह नहीं किया, क्यों, क्योंकि एक ऑनेस्ट और चेस्ट वुमन थी। तो अपने पति के साथ साथ इनको अपने राज्य का भी पूरा सम्मान का ध्यान रखना था, क्योंकि मुकुट जो था वो किसका प्रतीक था, अयोध्या का प्रतीक था। और वही ये सिर्फ रहस्य सिर्फ कैकेयी और दशरथ जी जानते थे, और बाद में राम को कैकेयी ने बताया था वनवास जाने से पहले। और ये जब अंगद की एंट्री होगी तो बताऊंगा कि ये बीच में और क्या घटना घटी हुई है, ठीक है। तो ये तीन लोग जानते थे कि ओरिजिनल जो मुकुट है अयोध्या का वो बाली के पास है, और एक्चुअली में बाली के पास भी नहीं है, वो वहां से भी कहीं और जा चुका है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, आनंद आ रहा होगा आपको, सस्पेंस, इतना सारा एडवेंचर आने वाला है इसके अंदर। तो इस तरह से जो कई हैं, वो जग जग दोष का परवाह नहीं करती है, मतलब जग उनमें दोष दिखाता है, उनकी निंदा करता है, क्यों, क्योंकि उनको एक गुप्त रूप से उनको एक उद्देश्य की पूर्ति करनी है, इसीलिए, क्यों, क्योंकि हर एक बात लाइफ में हर एक कोई समझ नहीं पाता। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए, अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो रिमेन साइलेंट और वेट फॉर द गुड टाइम। तो केके ने भी वही किया, जब राम बड़े हुए, है ना, तो उन्होंने वो रहस्य उनको शेयर किया। वो जानती थी राम के कैपेबिलिटी को, क्योंकि बच्चा नहीं है ये, और इसमें अद्भुत गुण है। तो भगवान का जब बाल लीला शुरू होगा तो आपको दिख जाएगा कि भगवान भगवान है, बालक नहीं है। इसके लिए समाज के साथ साथ अपने पुत्र के विरोध का भी सामना करना पड़ा, इवन यहां तक कि उनका अपना बेटा भरत भरत है ना, भरत जो है, उन्होंने भी अपने माता का तिरस्कार कर दिया है, मतलब उन्होंने भी मिसअंडरस्टैंड किया, और ये नेचुरल था, क्योंकि एक्सटर्नल जानते थे, इंटरनल तो कोई नहीं जानता। तो इसीलिए कभी कभी हमें अपने फीलिंग्स को, अपने इंटरनल जो सेंटिमेंट्स है, जो हमारे नियर डियर है, उनको एक्सप्रेस भी करना चाहिए एक प्रॉपर टाइम में, ताकि वो समझ पाए। वरना कभी कभी बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, आप भी सही होते हैं, सामने वाला भी सही होता है, लेकिन मैसेज जो है वो गलत चला जाता है। तो लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम क्यों होता है, अब आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ। तो इसीलिए भगवान के शेल्टर में आना है, उनसे प्रार्थना करना है, नाम जप करना है, गुरु जी की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, गुरु के आदेश का पालन करना है, तब हम इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम जाने के योग्य बनेंगे। तो यहां तक कि उनके पुत्र भी क्या थे, मतलब पुत्र, एक पुत्र नहीं, तीनों पुत्र उनसे बड़े घृणा करते थे, एक्सेप्ट लॉर्ड श्री राम। सिर्फ भगवान ही जानते थे कि कैकेयी माँ का क्या उद्देश्य था, और उन्होंने मुझे क्या चीजें करने के लिए बोली थी। तो इसीलिए राम भगवान उनसे प्रसन्न थे, लेकिन राम भी किसी को बता नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान तो आए थे परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम। तो वो अगर बता देते तो कोई जान ही नहीं देता। है ना। तो वो अपने इच्छा को भी जानते थे कि मेरा आने का, अभी देवी देवता आके उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि भगवान आप अयोध्या में मत रहिए, आप जिस पर्पज के लिए आए हैं उस कार्य को कीजिए।
तो ये कैकेयी माता का आंतरिक भाव आपको हमने बता दिया। श्री राम को वनवास भेजने का उन्हें पछतावा था, इसीलिए उन्होंने श्री राम से माफी भी मांगी थी। जब वनवास जा रहे थे तो भगवान से उनका मिलन था, मतलब वो मिले थे, है ना। एक कोप ग्रह के बाहर के दरवाजा का वर्णन है जहां पे भगवान राम गए थे, तो मिली थी कैकेयी माँ, और अकेले में भगवान से उन्होंने ये सारी चीजें बता दी थी कि मैं विवश थी। तो क्योंकि काल ने, और कहते हैं ना सरस्वती का विराजमान, तो देवी देवताओं ने ऐसी व्यवस्था किया था कि ये सारा घटना बहुत अच्छे से घटा। जैसे कहते हैं ना एक डायरेक्टर होता है, तो वो अच्छे से डायरेक्ट करता है, तो कोई ड्रामा करने वाला व्यक्ति, एक्टर अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देते हैं और हमें ड्रामा में बड़ा आनंद आता है। तो ये सारी व्यवस्था तो दैव और काल की थी, लेकिन इसमें एक्ट कौन कर रहा है? भगवान श्री राम खुद एक्ट कर रहे हैं और कैकेयी माता एक्ट कर रही हैं। और ये एक्टिंग से हम सबको आनंद आएगा और कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। असुरों का मुक्ति होगा उनके आसुरिक जीवन से, और जो भक्त लोग हैं उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो देखिए लीला में कितना सुंदर सुंदर रहस्य होता है, इसीलिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए। नोवेल्स, हैरी पॉटर, बैटमैन, ये सब पढ़ने से बच्चों में कोई गुण विकसित नहीं होता है। लेकिन हम अगर पढ़ के बच्चों को एक कथा के रूप में सुनाएं, पहले कैसे दादी नानी लोग हमें यही किया करती थी, वो सारा कल्चर लॉस्ट हो गया। यही कारण था कि श्री राम अंत तक कैकेयी से प्रेम करते रहे, क्योंकि दशरथ और कैकेयी के अलावा वही थे जिन्हें मुकुट के सम्मान के बारे में पता था। जो मैंने अभी बताया आपको कि 3 लोग पूरे रामायण में जानते थे कि अयोध्या का जो ओरिजिनल मुकुट था वो बाली के पास है और वो वापस चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब इतना ये अपमान का बात था ना कि राजा दशरथ हार गए। इतने वीर चक्रवर्ती राजा थे कि पूरी पृथ्वी इनसे कांपती थी, लेकिन एक बाली जो एक बंदर के समान था उनसे हार गया। तो बाली भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अभी उनका भी चरित्र आएगा तो आपको दिखाऊंगा कि इतना बल उनको कहां से प्राप्त हुआ था, है ना, कि वो किसी भी राजा, इसीलिए भगवान राम भी उनसे छुप के वार किए थे, है ना। तो उसका भी रहस्य खोलेंगे। तो वो सारी कथाएं, अभी बहुत सारी कथाएं हैं उससे जुड़ी हुई। तो ये एक बाह्य रूप से है कि दशरथ अपने सम्मान की वजह से वो किसी से कह नहीं पाए, तो वही अपने पति की सम्मान और अपने राज्य की सम्मान, और वो 4 कारण बना था कैकेयी का अपना ये वचन उनको बताने के लिए और मांगने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये सारी कथा किसका चल रहा है? दशरथ जी का चल रहा है। आप ध्यान रखिए, बीच बीच में जो बता रहा हूँ ये अलग से रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब दशरथ महाराज के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी छोटा छोटा रूप में आपको खाली प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। जब ये कथा आएगा विस्तार रूप में, तब आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने ये चीज पहले आपको समझाया था। तब आप जब वो कथा देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अब इसलिए आपको कथा को देखना है, सुनना नहीं है। आप लोग समझिए कि अभी आप लोग उस विंडो से देख रहे हैं जहां पे अयोध्या का ये महल है, उसमें ये सारा वार्तालाप चल रहा है। किनके बीच में? कैकेयी और दशरथ जी के। तब आपको आनंद बड़ा आएगा, एकदम पिक्चर की तरह दिखेगा आपको सारा कुछ। तो श्री राम जी ने जब बाली को मार गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान यानी कि मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया, लेकिन जब वो भागा तो वो छल से मेरा मुकुट भी लेके भाग गया। अब आपको रहस्य पता चला, मुकुट कहां से कहां पहुंच गया? लंका। यानी ओरिजिनली अभी प्रेजेंट टाइम में वो लंका में है, लीला में, लीला में। अभी तो भगवान वापस ले लेंगे ना उससे। तो कल जो मैं बता रहा था कि अंगद जब गए थे, ये भी कथा आएगा अभी, और जब वो अपना पैर जमाए थे लंका के सभा में, तो रावण आया था। तो रावण ने जब पैर स्पर्श किया था तो अपने हाथों से उसका मुकुट गिरा दिए थे और उसको लेके श्री राम को। तो ये वही ओरिजिनल मुकुट है। आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा, जो रामानंद सागर जी ने बनाया है, उसमें भी ये घटना दिखाते हैं, लेकिन आगे की घटना नहीं दिखाते कि वो मुकुट का क्या उद्देश्य था। तो आचार्य लोग, और जो साउथ इंडिया का जो रामायण है उसमें ये सब, तेलुगु भाषा का जो रामायण है उसमें ये सब वर्णन किया गया है। तो क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण में भी है ये सब चीजें, तो इसीलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो जब राम जी ने उनसे पूछा बाली का जब वध किया तो कि मुकुट कहाँ रखे हो, मुझे दो, तो उसने बताया कि नहीं, ये मुकुट मेरे पास भी नहीं है। तो आपको ये कथा मैं बाद में बताऊंगा। बाली और राम का युद्ध भी हुआ है। तो कल तो एक बताया था कि एक बार वो जब गायत्री कर रहे थे तो आया था, तो बाली ने उनको अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया था। तो बाद में फिर से वो आके युद्ध किया था, तो उसी समय में बंदी बना के रख दिया था। कहते कि एक बार में नहीं मानेगा तो उसको बंदी बना दिए थे।
तो जब वो ट्रिक करके भागा तो मुकुट उसको पसंद आया, मुकुट लेके चला गया। उसको ये नहीं पता था कि अयोध्या का मुकुट है और दशरथ का ये शान है। तो बाली ने श्री राम को बताया कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी सेवा में ले ले, है ना, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपका मुकुट लंकापति से वापस लेकर आएगा, इतना मुझे विश्वास है अपने पुत्र पे, यानी कि अंगद। तो आपको जब राम सेतु की कथा आएगी तो आपको पता होगा अंगद कहते हैं कि मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा, कर भी जाऊंगा वापिस नहीं आ पाऊंगा। इसलिए हनुमान जी को जगाया जाता है, उनकी शक्ति को याद दिलाया जाता है। तो ये कथा सब जब आएगा तो अब याद रखिएगा कि मुकुट का क्या कथा था और बाली से रावण तक कैसे पहुंचा। तो जब बाली की एंट्री आएगी तो मैं रावण का युद्ध का चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो इस तरह से ये सारा बैकग्राउंड का जो बात है ये विचार कर रही है कौन, कैकेयी। अब अंगद को श्री राम जी ने दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा, तब उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। और जब रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ। जब रावण की सभा में सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला ना पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा, उसके पैर को हिलाने के लिए। जैसे ही झुका उसके सर से वो मुकुट गिरा और अंगद ने उसको पृथ्वी पे गिरने भी नहीं दिए थे, क्योंकि उनको पता था ना कि ये कितना सम्माननीय है। तो उन्होंने ऊपर से ऊपर हवा में उसको कैच कर लिया। जैसे हम कोई टेबल से कोई सामान गलती से हाथ लग जाता है और गिरता है, तो टेबल और जमीन के बीच भले ही 3 फीट का होता है लेकिन हम बड़े फुर्ती से पकड़ लेते हैं ना। ऐसा आप लोग, वैसे स्पाइडरमैन नहीं है हमारे बच्चे लोग ठीक है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि गिलास या कोई छोटा सामान टेबल से गिरता है तो एकदम से झटक के पकड़ लेते हैं। तो कल्पना कीजिए कि जब रावण के मुकुट जब उनके सर से गिर रहा था तो अंगद कितनी फुर्ती से पकड़े होंगे। तो उस मुकुट को हवा में, सही हवा में उन्होंने पकड़ लिया, यानी कि जमीन पे गिरने भी नहीं दिया था। तो अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए और तब मुकुट अयोध्या भेजा गया, यानी कि युद्ध के समय जब युद्ध समाप्त हुआ या उसके पहले भेजा गया। ये जब मैं वाल्मीकि रामायण जब स्टडी करेंगे तब उसमें बता देंगे। यानी कि अंगद को वो भेजा गया था तो भरत के पास वापिस वो ओरिजिनल आया। तब राम जी ने ये रहस्य को खोला अपने चारों भाइयों से कि ये ओरिजिनल जो है हमारे पिता का धरोहर है, यानी कि अयोध्या का धरोहर है जो रावण के पास चला गया था। कहा जाता है कि जिसके पास भी जो मुकुट रहा है वो मुकुट था, उस पे भारी सामना, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो देखिए पहले दशरथ महाराज के पास था तो ठीक था, अब वो बाली के पास गया तो बाली की मृत्यु हो गई, और जब वो लंका में गया तो लंका का विनाश शुरू हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, क्या शिक्षा है कि भगवान की प्रॉपर्टी को कोई भी मिसयूज करने का प्रयास करेगा या भक्त के प्रॉपर्टी को कोई भी मिसयूज करने का प्रयास करेगा तो उसको उसका हानि सहन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे शिक्षा है। तो इसीलिए वापस वो कहां पे आया, जो भगवान की प्रॉपर्टी थी तो भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि इंगेज एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग टू द कृष्णा। मतलब पूरा दुनिया क्या है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवद गीता 5th चैप्टर 29 वर्स, कि भगवान पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, इसीलिए हर चीज पे उन्हीं का अधिकार है। तो हमें हर चीज उनकी सेवा में लगा देनी चाहिए, कुछ भी हो उनकी सेवा में लगनी चाहिए। उनकी सेवा में नहीं है तो इसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि हम लोग चोर हैं, डकैत हैं, हम उनकी प्रॉपर्टी चुरा के और इस पे अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को समझना है कि भगवान अगर ऐसा बोल रहे हैं, आचार्य ऐसा बोल रहे हैं, तो उसके पीछे क्या भाव है। तो भाव यही है कि हर चीज भगवान की है संपत्ति, हमें भगवान की सेवा करते हुए हमें आनंद मिल जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। बहरहाल रघुकुल की शान कहे जाने वाले मुकुट को वापस लाने का सारा श्रेय कैकेयी को ही जाता है, क्योंकि अगर कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस न लौटता। कैकेयी ने रघुकुल के हित के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया और सारे अपमान भी सहे। शायद इसीलिए श्री राम माता कैकेयी को सर्वाधिक प्रेम करते थे। माता तो कौशल्या को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन आपको बता दें कि दूसरे स्थान पे कैकेयी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन की बात बताई थी। वो इसे तो रो रही थी क्योंकि दैव ने और काल ने ऐसी व्यवस्था किया था, वो नहीं चाह रही थी। और मंत्रा का भी रोल आता है, तो वो सारी व्यवस्था एक्सटर्नल है, लेकिन इंटरनल ये है, उनका अंदर का भाव यही था। इसीलिए मंत्रा के बातों में वो आके भी नहीं भी आई। तो एक दृष्टि से मंत्रा के बातों में आ भी गई और एक तरह से नहीं भी आई। तो मंत्रा के कैरेक्टर से हम जितने भी अभी भक्त हैं, साधक भक्त, मेरे
मेरे जितने वैष्णवी भक्त हैं और जितने प्रभु जी लोग हैं, वहां से बहुत ग्रेट टीचिंग है कि हम अपने माइंड को कैसे टैकल करके रखना चाहिए। अदरवाइज आवर माइंड लाइक ए मंत्रा, वो किसी भी टाइम हमारा काउंसलिंग कर देती है और हम उसमें बह जाते हैं, तो हमें बहना नहीं है। ठीक है, तो जब मंत्रा का कैरेक्टर आएगा तो आपको वहां पे एक डिफरेंट डायमेंशन से आपको टीचिंग्स देंगे। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि माता बहुत दुखी थी और भगवान राम उनके दुख को समझते थे और भगवान राम उनसे बहुत प्रसन्न थे। इस हेतु अपने पति महाराज दशरथ की मृत्यु के साथ साथ कैकेयी को अपने पुत्र भरत द्वारा भी अपमान को सहन करना पड़ा। भरत ने दोनों कृत्यों के लिए अपनी मां को ही दोषी माना। एक तो 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा क्या है कि भगवान को राज्य से बाहर निकाला और राज्य अभिषेक भरत का, यानी कि उस सिंहासन पे किसी और को बैठाने का जो था, तो ये दो कृत्यों के लिए अपनी मां को ही दोषी ठहराया। किसने? भरत ने। तो भरत भी अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कुछ सत्यता तो कुछ कम ही लोगों को पता है। इसीलिए कभी कभी कोई चीज बताया जाता है तो आपको जिस व्यक्ति से डील करते हैं उस पर अगर ट्रस्ट है तो उसकी बातों को मान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा रहस्य ऐसा होता है जो हर चीज नहीं बताया जा सकता है ना। तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए उस व्यक्ति पे कि ये व्यक्ति को मैंने हैंडल किया है और इससे मेरा व्यवहार है, तो जो बोलता है तो मुझे इसको मानना चाहिए। इसीलिए गुरु और भक्त पे पहले पहचान, फिर उसके बाद कर उस पे विश्वास। ठीक है, पहले कहते हैं ना, पहचान करो उसको, आइडेंटिफाई करो कि व्यक्ति कितना लॉयल है, कितना ट्रस्टी है और कितना हर चीज को अंडरस्टैंड करके हमें आगे निकाल सकता है। उसके बाद जब ट्रस्ट कर लिए तो फिर उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। फिर जो बोले उसको जस्ट अपने विवेक से उसको समझ के उसको अनुसरण करना चाहिए। तो ये सब शिक्षा हमें यहाँ से सब समझ में आने का प्रयास करना चाहिए। माता कहलाने का अधिकार तक छीन लिया, कौन? कैकेयी। बाद में प्रायश्चित की आग में जलते हुए कैकेयी चित्रकूट तक भी गई थी कि भगवान राम से वो उन्होंने भी प्रार्थना किया था कि मैंने गलती कर दी है, छोड़ो राज सिंहासन का जो मुकुट है, कोई भी उसकी आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अभी तक इतने दिनों में किसको क्या पता चला, अभी तक तो राज्य चल ही रहा था, छोड़ दो, रहने दो। वो तो मेरा भाव आ गया था कि मेरे पति का वो था, मुकुट था, और राज्य का वो क्या था, सम्मान था, तो आप छोड़ दो। तो वो चित्रकूट तक आई थी राम से प्रार्थना करने के लिए। भगवान उनको बोले थे, फिर वही कहानी कि एक बार जब वचन दिया तो फिर उसको फुलफिल तो करना ही है। लेकिन भगवान का तो उद्देश्य ही कुछ और है। भगवान तो अपने उन भक्तों से मिलना चाह रहे थे जो कितने हजारों वर्षों से 16-16 माला करके थक गए थे बेचारे। जैसे हमारे भक्त लोग सुबह सुबह करते करते कभी निद्रा में चले जाते हैं। तो घबराइए नहीं, भगवान राम और कृष्णा देख रहे हैं आपको कि चलो सुबह प्रयास तो कर रहा है। तो भगवान जिस तरह से उन दंडकारण्य के ऋषियों से मिले थे वैसे आपसे भी मिलेंगे, विश्वास रखिएगा। इस तरह हम देखते हैं कि कैकेयी के चरित्र में तमाम उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी रामायण की कहानी उनके उपस्थिति की वजह से ही महत्वपूर्ण मोड़ ले पाती है। तो वुमन फो क्या ना, ये जो टीचिंग्स है ये आप लोग समझ रहे हैं किसके लिए है? गुड। अपने पुत्र प्रेम और दासी के बहकाव में आकर बेशक उन्हें कलंक का भागी भी बनना पड़ा था। मतलब उनपे पूरा अयोध्या नगरी उनको गलत साबित कर दिया था कि ये कैकेयी और मंथरा जो है इसको वध कर दो, इन्होंने ही हमारे भगवान, हमारे श्री राम, हमारे हमारे प्राण को इन्होंने हमसे विलग कर दिया। तो यानी कि इतना बड़ा अपमान भी उन्होंने सहा। तो इसलिए जीवन में बहुत बड़ा डिफेम आता है। कभी कभी बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। आप सबको लाइफ में, आई एम 100% श्योर, कोई भी व्यक्ति ऐसा अभी नहीं है जो इस सिचुएशन से ना गुजरा होगा कि कभी सही होते हुए भी उस पर ब्लेम कर दिया गया होगा, है ना। तो ये सब परिस्थितियों में कैसे हैंडल करना है, एकमात्र भगवान और गुरु का शरण लेना है। और कोई व्यक्ति अगर मिल जाए तो सौभाग्य है, नहीं मिले तो भगवान और गुरु ही हैं जो बचा सकते हैं। महाभारत में कुंती ने और द्रौपदी मैया ने दिखाया ये बात कि भगवान सिर्फ द्वारकाधीश ही हैं, मथुरा नगरी के हमारे जो राजकुमार हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन है कृष्ण, वही मेरे रक्षक हैं। अवश्य रक्षवे कृष्ण विश्वास से पालन। तो परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान पे कभी भी हमारे को संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान अपनी हर इच्छा को पूर्ति करते हैं अपने भक्तों की, फिर हमारा भी नंबर आता है। आप लाइन में खड़े हैं ना, आपका नंबर आ जाएगा, गारंटी है। भगवान, हमें ये लगता है कि हमारा नंबर पहले आना चाहिए, तो क्या करें, मटेरियल टेंडेंसी हो गई है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि शास्त्र पढ़िए, माला को ध्यान से श्रवण, उसको जपिए और कथा जो है ध्यान से श्रवण कीजिए, तो सारे तत्व आपको समझ में आ जाएगा।
आगे पढ़ते हैं। किंतु अयोध्या का सम्मान भी तो उसी की वजह से लौटा। किनके वजह से? कैकेयी की वजह से। अगर वो श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो राम का अवतार लेना ही बेकार था। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे से राज्य अयोध्या के राजा बनकर रह जाते, अवतार लेना ही अपूर्ण हो जाता। मतलब जो उद्देश्य था वो तो पूर्ण नहीं होता, क्योंकि कहीं जाने के लिए कोई कारण होना चाहिए ना। कोई ऐसे व्यक्ति तो घूमता रहेगा तो पागल कहलाएगा। तो ये सारे दैव्य व्यवस्था और दैव्य कारण बताया जाता है इनको, है ना। वैसे भी बिन माँ के बच्चे के लिए एक दासी जिसने पूरी जिंदगी उनका पालन पोषण किया था, वो उसकी माँ थी। इसके अतिरिक्त उनका सौंदर्य और उस पर भारी उनकी वीरता सहित दूसरा उदाहरण रामायण में अन्यत्र नहीं। राजा दशरथ कैकेयी को वरदान नहीं दिए होते तो राम का वनवास भी नहीं होता, पृथ्वी से राक्षस राज्य का खात्मा भी नहीं होता, राम के 14 वर्ष वनवास के उपरांत आताताई रावण का संहार भी नहीं होता। तो कैकेयी के जिद से ही संत महात्माओं की रक्षा हो सकी। समाज भले ही कैकेयी को राम के वनवास का काल दोषी माने, परंतु रामायण में कैकेयी के चरित्र की बराबरी और उनकी चर्चा होती है तो उनका सम्मान श्रेष्ठों में आता है, मतलब सुपीरियर में आता है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों को भी नहीं पता था, लेकिन भक्तों और गुरुजनों की कृपा से अब देखिए उसी चरित्र के लिए हमें कितना प्रेम और कितना सम्मान हृदय में आया। तो इसीलिए जजमेंटल नहीं होना है, हमें जज करना है लेकिन जजमेंटल नहीं होना है। बी ए जज बट डोंट बी ए जजमेंटल। जजमेंटल और जज में कितना अंतर है कि कोई चीज देख के विचार विमर्श करना आपका अधिकार है, लेकिन उसका परिणाम निकाल लेना वो आपका अधिकार नहीं है। तो बी ए जज बट डोंट बी ए जजमेंटल। रिमेंबर द फंडा। प्रभु जी लोग भी ध्यान रखें। वैष्णव क्रिया विज्ञा वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान विजाए। एक्सटर्नल देख के किसी को भी हमें जज नहीं कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम डील नहीं करेंगे और रियलिटी और ट्रुथ को नहीं समझेंगे, हाउ कैन बी कम ओवर, ये सारी प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए आचार्य लोगों ने ये सारे रहस्य को भक्तों को भक्ति में आनंद लेने के लिए और भगवान पे अपनी पूरी श्रद्धा बनाने के लिए ये सारे रहस्य को दिखाते हैं कि जो आप लोग जो देख रहे हो, इसीलिए शास्त्र आप पढ़ के नहीं समझ सकते, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि गुरु उस रहस्य को जानते हैं, क्योंकि गुरु ने अपने गुरु से सुना है, वो परंपरा में है। तो सारा रहस्य अब आप देखिए, वही वाल्मीकि रामायण है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, वही वाल्मीकि रामायण हम भी पढ़ रहे हैं, वही रामचरितमानस आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। और वही भक्तों के संग पढ़ेंगे तो हर चीज का लिंक मिल जाएगा आपको, कहाँ कहाँ का लिंक मिल जाएगा, कौन कौन से पुराणों का लिंक मिल जाएगा कि इस चैप्टर में यहाँ पे वर्णन है। तो श्रवण इतना सुंदर होता है और श्रवण इतना पावरफुल होता है। तो इसीलिए भगवान का कथा हमें टेस्ट डेवलप करना है। अब बताइए, इतना कुछ मिला कोई मूवी से, कोई उपन्यास से, कोई है ना पार्टी किट्टी पार्टी में जाके कहीं सेमिनार अटेंड करके कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन के कुछ नहीं मिलता है। बट ये सब मटेरियल है, हमारे शास्त्रों में इतना कुछ है, जीवन का हर समस्या का समाधान दिया गया है। ये सारा लीला का अर्थ क्या है? मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए भगवान ने आके यहाँ पे सारा लीला किया। तो हमें इनसे शिक्षा को कब उतारेंगे, है ना। पूरा जीवन तो बीत गया, आधा हमने सेंचुरी मार दिया, अब आधा बचा है। अभी भी अगर सीरियस नहीं होंगे कृष्णा के लिए और बैक टू गॉड हेड गोलोक जाने के लिए, तो क्या है फिर? अगेन एक और बर्थ है, पुनः जन्मते, पुनः जन्म हो जाएगा। और फिर से वही पुनः चरवते चरवनाम, फिर से वही स्कूल, फिर से वही गुड़गावा, फिर से वही स्टडी, फिर से वही जॉब, फिर से वही पुराना वाला बॉस, और फिर से वही सारा एंजाइटी। हमें लगेगा कि हम तो जिंदगी जी रहे हैं भाई, जिंदगी जी नहीं रहे हैं। दिस इज अ पनिशमेंट, वी आर प्रिजनर, वी आर क्रिमिनल्स। प्रभुपाद कहते हैं वी आर क्रिमिनल्स। एक्सेप्ट करो कि हम लोग क्रिमिनल हैं। और कैसे क्रिमिनल हैं? जो बहुत बड़े टेररिस्ट के समान है, भगवान को मानते ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं, आप लोग बोर नहीं हो जाएं। कैकेयी अयोध्या के महाराज दशरथ की पत्नी। कैकेयी के चरित्र की कल्पना आदि कवि वाल्मीकि जी की कथन शिल्प योजना की कुशलता का प्रमाण है, जो हर कसौटी पे खड़ी उतरती नजर आती है। तो वाल्मीकि जी ने अपने काव्यों में माता कैकेयी को बहुत सुंदर तरीके से चरितार्थ किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से सुना था ये चरित्र। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने भी बहुत कुछ सुनाया था उनको, उन्होंने तो लिपिबद्ध 24,000 श्लोकों को किया था। तो इसीलिए गुरु परंपरा में ही श्रवण करना चाहिए, यहाँ वहां से श्रवण करके कुछ लाभ नहीं मिलता हमें,
पता ही नहीं चलता है कि क्या इसमें से शिक्षा लेना है, क्या नहीं लेना है, परिस्थिति क्या है, कैसे है। तो इस तरह से यहाँ पे केकेई जी का मैंने थोड़ा सा एक ड्रॉप आपको बताने का प्रयास किया है। होप कि इसमें से बहुत सारा शिक्षा आप लोगों ने उतारने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि इनका और भी चरित्र है, लेकिन हमने आपको खाली इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्योंकि दशरथ महाराज जी से इनका संबंध है, और ये रामायण की एक मुख्य अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस हैं ये, क्योंकि रोल प्ले कर रही है ना लीला में। तो इसीलिए तो इनके चरित्र से हमें पता चल गया कि भगवान के लीला में इन्होंने कितना सुंदर भगवान की सेवा की, भगवान श्री राम की इन्होंने सेवा की। माता है लेकिन सेवा भगवान की किया। तो अब जो चल रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं उसी चरित्र में। किसके चरित्र में? दशरथ जी का। अभी तो मैं क्योंकि इनका एंट्री आया था इसलिए इनका बताया। अब कौशल्या माता का चरित्र का वर्णन करेंगे। एक दिन शिकार करते समय नदी में भयंकर शिकारी का पीछा करते हुए तालाब में उनको पानी पीने का समान जैसे आवाज सुनकर दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया। कहा जाता है कि उस समय के सभी राजाओं में शब्द भेदी बाण चलाने में राजा दशरथ पारंगत माने जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने विश्वामित्र से ये कला सीखा था। अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तो यज्ञ हुआ भी नहीं है, अभी तो राम जी जन्म भी नहीं लिए हैं, और अभी तो विश्वामित्र जी आए भी नहीं है, कि कई गई भी नहीं है सिद्धाश्रम। तो ये कथा कहाँ पहुंच गई है? तो मैं आप सभी लोगों को फ्लैशबैक लेके गया हुआ हूँ, टाइम मशीन में हम लोग बैठे हैं अभी। आप लोगों को अभी वापस लेके आऊंगा। ये तो चरित्र की चर्चा चल रही है। अभी तो वहां पे सुमंत्र और दशरथ महल में बैठे हैं गद्दी पे और विचार कर रहे हैं कि राजसूय यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो हम करने जा रहे हैं, इसमें ऋषि श्रृंगा को बुलाना था। तो वो तो वहीं पे मैंने पॉज किया हुआ है। जैसे हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं ना, कोई वीडियो या कोई गेम खेलते हैं पॉज कर देते हैं तो वो स्टिल हो जाता है वहीं पे। तो वो कथा तो वही है, लेकिन आपको कैरेक्टर में मैंने कहाँ से कहाँ घुमाया, पूरा ट्रेवल करा दिया आपको, है ना। तो देखिए आनंद है ना इन सब चीजों में। तो कैरेक्टर को जान के फिर उस लीला को वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। फिर जब वो लीला आगे घट रही होगी, आपको ये सारी शिक्षा याद आता है। ओहो, ये कहानी में ये चल रहा है, ये कैरेक्टर बोल रहा था, इसका उद्देश्य तो ये है। सारा कनेक्शन हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे जो अब प्रसंग आ रहा है कि दशरथ महाराज को श्राप कैसे मिलता है, और जो राम का जो वियोग है वो मूल कारण ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, श्रवण कुमार की कथा आ रही है, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, इनका सारांश बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर सारी कथाओं में जाएंगे तो फिर हमारा रामायण वहीं पहुंच रहेगा। हम तो रामायण रामायण को भी अभी सुनना है ना हमें। तो लेकिन दशरथ महाराज क्या है, इसीलिए बता रहे हैं आपको। तो उस समय में विश्वामित्र जी से इन्होंने स्पेशल एक कला सीखा था, शब्द भेदी बाण। जैसे सेंसर, हमारा जो मिसाइल्स होते हैं उसमें सेंसर लगे रहते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में चलाओ या छोड़ो, लेकिन टारगेट जहां फिक्स किया गया है वो कहीं से भी घूम के वो वहीं आके उसको लगेगा। तो देखिए ये आज का ये लेटेस्ट साइंस है जो कि हम लोग ताली बजाते हैं और नोबेल पुरस्कार मिलता है। बताइए, ये सब हमारे शास्त्रों में पहले से ही है कि तीर किसी भी दिशा में चलाएं, लेकिन अब वो शब्द है उसका। और इसका मेरे पास वीडियो है, मैं अगली क्लास में आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक रसियन कोई डिवोटी है, डिवोटी नहीं है, कर्मी है, सॉरी। वो उसके पास ऐसा कला है कि वो तीर को अपोजिट डायरेक्शन में मारता है और टर्न होके दूसरी तरफ वो मारता है। होप आप में से किसी लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हम ये सारा चीजें प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट को, जो पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं अपने आप को समझदार है, तो उन मूर्खों को दिखाने के लिए कि देखो एक सामान्य व्यक्ति ये कला डेवलप कर सकता है प्रैक्टिस से। तो क्या आप हमारे भगवान और भगवान श्री राम को कला की, उनको कला नहीं हो पता होगा कि ये सब चीजें ऐसे काम करती है। तो शब्द भेदी बाण का अर्थ क्या होता है कि कोई ध्वनि कहीं से सुनाई देगा और तीर उस डायरेक्शन में माना जाएगा, वो व्यक्ति वो लक्ष्य को नहीं देख पाएगा, ठीक है, लेकिन वो तीर वहीं जाके लगेगा। तो ये विशेष कला है, साउंड को, इस पे साउंड को मेडिटेट करना होता है। तो साउंड के माध्यम से वो तीर उसी दिशा में जाता है। तो इसी का जो आजकल जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, जो ये मिसाइल्स चलते हैं, तो आपको पता है ना, कोई अमेरिका में बैठा है लेकिन यहाँ के दिल्ली पे अटैक कर सकता है, वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। अब देखिए बीच में कितना ट्रेवल होगा उस मिसाइल का। तो वो कहीं पे भी गिर सकता है, कहीं और टारगेट कर सकता है, कोई ऊपर हवाई जहाज दिखेगा, एरोप्लेन दिखेगा, उसमें भी लड़ सकता है। लेकिन नहीं, वो जहां टारगेट किया जाएगा वहीं आएगा। तो ये वही टारगेट है। शब्द भेदी बाण ये वही है कि शब्द को सुन के बाण जो दिशा में चलाया जाएगा, वो शब्द जहां से आए वहीं पे जाके वो लगेगा। तो ये कथा का महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो उसी बाण से श्रवण कुमार नामक एक नव युवक जो अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे, उस समय नदी से माता पिता की प्यास बुझाने के लिए उस जल पात्र में वो जल भरने के लिए आए थे, है ना। और उसी समय में क्या हुआ, मैं आपको कहानी का सारांश बता देता हूं कि जब श्रवण श्रवण कुमार एक भक्त हुए हैं, इनका भी कथा है बहुत बड़ा।
तो वो अपने माता पिता उनके बूढ़े थे, उनको वो तीर्थ यात्रा के भ्रमण पे गए थे, तो वो जंगल से गुजर रहे थे। उसी जंगल में उस समय में शिकार पे निकले थे कौन, हमारे दशरथ महाराज। तो दशरथ महाराज ने देखा कि तालाब है वहां पे और झाड़ियां हैं, तो झाड़ियों के पीछे वो देख नहीं पाए। और जो श्रवण कुमार था उनके पास एक कमंडल था, जैसे थर्मस कह सकते हैं आप लोग, उस तरह का कमंडल था। तो पानी उसको भरने के लिए नदी के किनारे बैठ के डुबो रहे थे। तो उसमें जैसे हम पानी भरते हैं ना, जब कि बाल्टी में, वैसे आपने तो अगर एक्वागार्ड से निकालेंगे तो आवाज तो खाली गिरने की आएगी, लेकिन जब भरे हुए पानी में गिलास डुबाएंगे एकदम से, तो ब्रुक ब्रुक आवाज आती है, ब्रुक 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 ऐसे आवाज आएगी, ठीक है। तो उसी तरह से वो कमंडल को डुबो रहे थे, तो उनको लगा कि पशु पानी पी रहा है, तो उनको भ्रम हो गया। एक्चुअली ये देखिए काल की व्यवस्था है ना, ये काल की व्यवस्था है। तो उनको भ्रम क्या हुआ कि कोई कोई पशु है हिंसक वहां पे और वो पानी को पीने आया है। तो उन्होंने तुरंत उस शब्द भेदी बाण को साध के मार दिया। वो गलती से किसको लग गया, श्रवण कुमार को, और बाण इतना तीखा था कि उनकी उसी समय में वहां पे मृत्यु हो गई। और मृत्यु होते होते उन्होंने क्या कहा, पुत्र की मृत्यु के बाद अंधे माता पिता ने भी तड़प कर, मतलब जब वो बाण चला दिए दशरथ महाराज, तो गए कि देखे, कि वो देखने के लिए गए कि कौन सा पशु मेरे बाण से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा एक बालक तड़प रहा है, मतलब उतना पीड़ा हो रहा था उनके शरीर में, वो बाण इतना तीखा था। तो वो एकदम से अपना धनुष को जमीन पे छोड़ दिया, वो दौड़ के गया, उसको अपने अपना लैब पे बैठाया और बोला कि मेरे से गलती हुआ, मैं आपको समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया, और ये अनजाने में मेरे से पाप हो गया। तो श्रवण ने कहा कि नहीं, ये भाग्य का खेल है आपका, इसमें कोई, आप कोई राजा से, क्योंकि श्रवण कुमार नहीं जानते थे कि दशरथ है। तो श्रवण कुमार क्योंकि भक्त थे वो, और बहुत एलिवेटेड भक्त थे, छोटे मोटे कोई भक्त नहीं थे वो, है ना। तो उन्होंने तो कोई भी उनको अपशब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सीधा एक रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था, जल लेने के लिए आया था, आप इतना करो कि ये जल वहां तक पहुंचा दो, बस, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब ये दशरथ महाराज देख के, मतलब उनका हृदय बिल्कुल टूट गया कि मैंने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया। तो सॉरी, जस्ट वन सेकेंड। तो उन्होंने बोला कि बस ये माता पिता तक जल का पत्र पहुंचा दो। तो जैसे ही वो गए, तो पुत्र की मृत्यु का खबर सुन के माता पिता जो अंधे थे, वे तड़प तड़प कर दशरथ महाराज को शाप दे दिए कि तुम भी हमारे ही पुत्र की तरह एक दिन शोक में वियोग से जलोगे और जलते हुए अपने शरीर को त्यागोगे, जिस तरह से मेरा पुत्र वहां पे तुम्हारे तीर के अग्नि से उसका शरीर को जलाया है तुमने, मतलब पीड़ा हुआ है। जैसे हमारे को जलन होता है तो कितना, है ना, पीड़ा होता है ना बहुत, जिसको आप लोगों को रोटी सेकते वक्त जब कभी तवा में हाथ गलती से चिपक जाता है तो आपको पता चलेगा कि जलन क्या होता है। तो तीर लगा था तो उनको जलन हो रहा था, मतलब बहुत कष्ट हो रहा था। तो माता पिता को ये सारी कहानी उन्होंने सुनाया था, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। दशरथ जी सुनाए थे कि मैं इस तरह से जा रहा था, आपका पुत्र इस तरह से आया। तो जब कहानी सुन लिए तो माता पिता इतने दुखी हुए बेचारे, और उन्होंने श्राप दे दिया किसको, दशरथ महाराज को। तो ये वही श्राप है जो कि ये 14 वर्ष का वनवास और मृत्यु जो दशरथ महाराज का हुआ, क्योंकि वियोग हुआ, और वियोग में उन्होंने कष्ट को सहा, और कष्ट को सहते सहते उन्होंने शरीर को त्यागा। तो ये कारण था दशरथ महाराज जी का वन वनगमन, राम जी का जाने के कारण उनका वियोग और उनका मृत्यु का कारण। कहा, कहते हैं कि राजा दशरथ जब युवावस्था में थे तो उनके लिए प्रथम, ओके, अब क्योंकि भी समय हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीक में, क्योंकि यहाँ से जो अब कथा शुरू होगी, कौशल्या की कथा शुरू होगी, माता कौशल्या का उनका चरित्र। और जो मैं बताया था कि माताओं के लिए बहुत सुंदर अवसर है कि हमें जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता है, तो कैसे अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। तो इस कथा से आप लोग को बहुत अच्छा से श्रवण करने को मिलेगा कि चरित्र में हमें क्या क्या गुण विकसित करना है, ठीक है। तो ये अगले वीक में हम आपको इनका सुनाएंगे, और फिर इन्हीं के साथ साथ सुमित्रा माता का भी थोड़ा वर्णन करेंगे। तो ये तीनों माताओं का वर्णन हो जाएगा, और इन्हीं के साथ साथ हम दशरथ के पूरे चरित्र को हमने देख लिया कि जो दशरथ थे वो कितने महान पुरुष थे और उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आई थी। तो इट्स अ टाइम टू क्वेरी, क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन, और आपका कोई डाउट है या आपका कोई मत है तो प्लीज आप लोग हमारे से शेयर कर सकते हैं। और आपको जो समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जस्ट 5-7 मिनट आपको देंगे। टोटल में 3 क्वेश्चन ले सकता हूँ आप में से। यस, किसी हरे का कोई हरे कृष्ण कृष्ण क्वेरी? प्रभु प्रभु जी। जी। हम्म,
पहले श्रेया भी बोली हैं और राधा माता भी बोलती हैं, तो आप में से डिसाइड कीजिए कि हम किसको, क्योंकि दोनों ही वैष्णवी है। कोई अगर पूरा कोई भक्त होता तो मैं कहता कि माता फर्स्ट, लेकिन दोनों ही माता हैं, तो बताएं आप में से पहले कौन बोलेंगे। अब दोनों ही साइलेंट रहेंगे। नहीं नहीं, मैं सेकंड चली जाऊंगी। गुड श्रेया, गुड, क्योंकि क्योंकि राधा माता आपसे सीनियर है, इसीलिए आपने इनको थैंक यू। राधा माता, आप श्रेया जी को बोलिए थैंक यू। थैंक यू श्रेया। हरे यस कृष्ण। यस, क्वेश्चन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हम्म, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताएं। प्रभु जी, जैसे राजा दशरथ शिकार के लिए वन गए थे, तो हम्म। पहले के राजा की शिकार ना, और वो जैसे पशुओं को मतलब शिकार करने जाते थे, तो मतलब उनकी एक प्रकार से मृत्यु ही हो जाती थी। तो पशुओं की, जैसे हिरण को मारना उनको, तो ये सब गलत नहीं है प्रभु जी? तो ये इसके अच्छा बारे में प्रश्न। थोड़ा सा। हाँ, मांस भक्षण और ये सब इसी को जी बिहाफ कर लेते हैं कि राजा लोग भी तो खाते थे और राजा लोग भी तो शिकार करते थे, है ना। जी गुड, जी अच्छा प्रश्न है आपका। ये जानना है जो मैं समझ पाया कि राजा लोग भी पशुओं की हत्या करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी जीव की जी हत्या नहीं करना चाहिए, तो ये एक तरह से जी तो गलत है। वो तो जी जी निर्दोष प्राणी है, वो बेचारा अपना जंगल में विचरण कर रहा है, तो उसकी हत्या क्यों करते हैं राजा लोग, जी जी है ना। जी जी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको दो दो एंगल से समझना है माता जी। राजा एक क्षत्रिय है और उसको अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे जितने भी मिलिट्री मैन हैं, सोल्जर्स हैं, ये सिविलियंस हैं, तो इनको सुरक्षा के लिए कुछ अस्त्र और शस्त्र दिए जाते हैं, जिनको इनको अभ्यास करना होता है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो जब समय आएगा, तो उस समय में बेचारे ये अपने लक्ष्य को साध नहीं पाएंगे। तो ये रूल है। आपको पता है कि मिलिट्री को हर महीने, हर 15 दिन पे 15 फायरिंग या 10 फायरिंग, आप में से कोई होगा तो वो अच्छे से बता सकता है मुझे, जी तो उनको 10 राउंड जी या 15 राउंड दिया जाता है कि आप इतना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ उनके जी लिए एक शूटिंग एरिया होता है, उसमें जाके वो शूट करते हैं वो, ठीक है। तो जी क्योंकि ये एक रूल है, क्षत्रिय का धर्म है, और ये एक एक प्रैक्टिस लेवल बनाए रखने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई भी चीज का अभ्यास जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे हमारे अंदर हमारे वो विकसित नहीं होगा। जैसे आप ही लोग चपाती बेलती हैं, रोज बेलेंगी तो बड़ा गोल गोल चांद जैसा और सूरज जैसा चपाती होगा, लेकिन आप 2-3 साल जी बाद उसी चपाती को बेले तो ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, इंडिया बन जाएगा, है जी ना। हाँ तो जी हाँ जी अभ्यास है। और आपके पास भी किचन में एक चाकू है काटने के जी लिए। आप लोग हाँ जी रोज आप लोग सैलेड काटते हैं, तो मैंने कितनी माताओं को देखा है, और ये सेकंड नहीं लगता, गाजर को कच 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 काट देती है एकदम से। और मैं देखता ही रहता हूँ कि उंगली ना कट जाए, लेकिन एकदम अभ्यास परफेक्ट है उनका। वो देखते हुए इधर बात भी करती है और खट 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 काट देती है। तो वही अस्त्र है, लेकिन अभ्यास है तो कितना पकड़ है उसमें, है ना। तो उसी जी तरह से जो राजा है, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, उसको युद्ध में अपने कौशल, अपने शौर्य का प्रदर्शन करना होता है, और अपनी प्रजा का रक्षा करना होता है, और अपनी प्राणों को भी रक्षा करनी होती है, तो उसको अपने अभ्यास में निपुण होना चाहिए। तो राजाओं में रोज तो युद्ध होता नहीं है, हम्म, तो जब परिस्थिति ऐसे विपरीत आती है तभी युद्ध होता है। तो ऐसे हाँ राजा को जंगल में, शास्त्रों में विधान दिया गया है, छूट दिया गया है कि वो जाए और ऐसे प्राणी को, वो मासूम प्राणी को नहीं मार सकता, किसी पक्षी को नहीं मार सकता, खरगोश को, हिरण को नहीं मार सकता, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आप लोगों को ये सुनने में आता, अभी रामायण में ही ये आएगा, तो आप प्रश्न पूछिएगा फिर मैं उत्तर दूंगा। जो शास्त्रों में उनको निर्देश दिया गया कि दशरथ महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपको उनके कैरेक्टर में देख लिया कि कोई भी कार्य करते हैं तो किसके निर्देशन में करते हैं, शास्त्रों और गुरु के। गुरु के, यानी कि ब्राह्मण उनके साथ रहते थे, जी तो उनको हर चीज का ज्ञान था, तो वो बिना ज्ञान का वो अधर्म कैसे कर सकते थे। तो वो ऐसे पशुओं की शिकार करते थे जो बड़े खूंखार होते थे, और तभी वो पीछे भागते थे, क्योंकि शौर्य देखिए, कोई पक्षी बैठा है, तीर मार दिया तो उसमें तो कोई बहादुरी नहीं है ना। हम्म, और कोई खरगोश बैठ के पानी पी रहा है, हिरण बैठी है पेड़ की छाया में, उसको जाके मार दिया नहीं। लेकिन शेर का शिकार करेंगे, बारहसिंघा का शिकार करेंगे, या ऐसे बहुत सारे पशुओं के नाम अभी आएंगे, ठीक है। तो उनका जब शिकार जी किया जाएगा, तो बड़े खतरनाक होते, बड़े फुर्तीली होते हैं, और बहुत जल्दी आक्रमण करते हैं। वो राजा हाथी पे बैठा रहता है, लेकिन नीचे से जंप मार के उसको गिरा सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं जानवर लोग।
है ना। तो ऐसे जानवरों को इसलिए मारने का अधिकार उनको था क्योंकि ये पहला कारण बताया कि वो क्षत्रिय धर्म और अभ्यास का निरंतर उनको अभ्यास करना होता है। दूसरा मुख्य कारण है, आंतरिक कारण है, बाह्य कारण है कि ऋषि लोग जहां पे तपस्या करते हैं उस क्षेत्र में जो भी हिंसक पशु होता है तो क्षत्रिय को वहां पे आमंत्रण दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र की सुरक्षा करें। तो इसीलिए ऐसे क्षत्रिय लोग वहां पे जाके आखेट इनको बोला जाता है संस्कृत में, कि उस पशु का क्या करते हैं, हंट मतलब शिकार करते हैं, उसका वध करते हैं ताकि वो ऋषि लोग अपनी तपस्या को अच्छा करें। या किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पे सिंहों की संख्या ज्यादा हो गई है तो वहां पे अन्य पशुओं के लिए बड़ा कष्ट हो जाता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो हिंसक सिंह होता है उसका वध करने के लिए राजा लोग जाते हैं। अब आपको बता दें कि शिकार भी हर रोज नहीं खेलते थे, हर महीने में या 2 महीने में, जैसे कभी बन गया इनका आ गया कि चलो अब बहुत दिन हो गया चलो थोड़ा शिकार पे, तो ये कौन से जंगल में जाएं तो ब्राह्मण लोग ऋषियों के नॉलेज के अनुसार जाते थे तभी शिकार करते थे। आजकल जो मूर्ख लोग करते हैं ये हॉबी पूरा करते हैं और ये किसी भी मासूम प्राणी को मार देते हैं, लेकिन पहले कोई भी राजा किसी भी ऐसे निर्दोष प्राणी को नहीं मारता था। तो ये दो घटना जो घटी कि उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, इसी तरह से महाभारत में पांडु ने भी यही गलती किया था। उन वो भी दैव की व्यवस्था थी, जो पांडवों के पिता थे उन्होंने एक शब्द भेदी बाण चलाया था, जो एक ऋषि और एक उनकी धर्मपत्नी उस पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनको एक ही तीर से उनका वध कर दिया, तो उन्होंने भी श्राप दिया कि आप हम जैसे मरे हैं वैसे आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब एक लीला का दृष्टि होता है और उद्देश्य पूरी करना होता है, तो पांडव भी वही कार्य कर रहे थे। पांडु तो दशरथ महाराज जंगल में आखेट खेलते थे या पहले वैदिक काल में जो भी जाते थे तो वो मासूम प्राणियों की हत्या नहीं करते थे, वो हिंसक प्राणियों की हत्या करते थे और ऋषियों की रक्षा हेतु ये कार्यभार अपने जिम्मे में लेते थे। आई होप कि राधा माता जी समझ में आया। मांस खाने के लिए नहीं करते थे, मांस खाने, ये दशरथ महाराज भगवान राम वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, दस है ना, अभी बताएंगे आपको और आगे चलेंगे तब। जी ठीक है, चलिए, तो थैंक यू राधा जी माता जी, आपने सब धन्यवाद। पूछा। थैंक श्रेया, यू अब आपका, जी। अब आप पूछिए श्रेया। एक्चुअली मेरा सेम ही क्वेश्चन था। वाह, तो आप तो राधा माता को थैंक यू बोलो, आप वापस करो, रिटर्न करो उनको थैंक यू। थैंक यू, यही क्वेश्चन था सेम। गुड, तो देखो आपने उनको अपॉर्चुनिटी दिया तो कृष्णा ने उनका वही क्वेश्चन पूछवाया जो आपका था, तो आप देखो आप सेकंड नंबर पे नहीं आए, फर्स्ट नंबर पे आई हो। हाँ। दिस इज ए साइन, अगर हम किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं तो कृष्णा पता है आपको उसी अपॉर्चुनिटी में रखते हैं, देखते हैं कि मेरे भक्त ने सेक्रीफाई किया है तो चलो मैं भी इसके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। ये देखो सी प्रैक्टिकली, आपने एक भक्त को अवसर दिया तो कृष्णा ने वही चीजें डाइवर्ट करके उसी चीज को सामने एक्सपोज करवा दिया, है ना। हाँ। गुड, यस थैंक यू। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है भरत प्रभु, और कोई हमारा भक्त है जिसके हरे तारे आज दिख नहीं रहे हैं। हाँ भरत प्रभु, यस हरे कृष्ण प्रभु जी। बताएं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जो केकई माता थी वो ये जानती थी कि दशरथ जी बहुत प्रेम करते हैं भगवान राम से। तो हम्म उनको ये भी पता था कि अगर वो भगवान राम को वनवास के लिए भेजेंगी तो उससे हम्म दशरथ जी को बहुत कष्ट होगा और मतलब वो बहुत दुखी परेशान भी होंगे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उनको भेजा, क्योंकि इससे दशरथ महाराज को कष्ट ही हुआ ना, और क्योंकि उन्होंने एक वो भी उनका है मतलब उद्देश्य था कि मान जैसे उनका मुकुट वापस लाना था, तो मुकुट भी इतना जरूरी नहीं था, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो प्रभु जी दोनों सिर्फ केकई माता और दशरथ जी ही जानते थे इस बारे में कि उनका हम्म अपमान जो हुआ था, तो इसका इतना हम्म। जरूरी था क्या प्रभु जी का जो उद्देश्य उन्होंने करा था। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, थैंक यू भरत। तो आपने प्रश्न तो पूछा है, बहुत अच्छा गंभीर प्रश्न है कि ऐसा करना आवश्यक नहीं था क्योंकि उनको पता था कि दशरथ महाराज का बहुत प्रेम है और मतलब मृत्यु हो सकती है, इतना तक उनको ज्ञान हो गया था, है ना। फिर भी उन्होंने ऐसा कदम क्यों लिया, तो सारा उत्तर तो पहले ही दे चुके हैं हम आपको। कभी कभी हायर प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज प्रिंसिपल, उसको कोई चेंज नहीं करता, ठीक है। जैसे हम आप लोगों को कुछ प्रिंसिपल शेयर करते हैं, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि अंतरात्मा प्रभु जी कुछ हमें सिखा देते हैं और कहते हैं इसको तोड़ा तो फिर हम आपकी छड़ी से पिटाई करेंगे, और कितने लोगों की पिटाई होती भी रहती है बीच बीच में। ठीक है, आप में से ज्यादातर लोगों की पिटाई हो चुकी है मेरे छड़ी से, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या समझना है, और हमें भी ये अप्लाई करना है अपने लाइफ में, कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, बट प्रिंसिपल जब हायर हो तो लोअर प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, सेक्रीफाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हायर प्रिंसिपल क्या है कि राज्य में हम कुछ लोग हैं जो दुखी होंगे, लेकिन जंगल में इतने ऋषि लोग जो अपने हर कष्ट को सह के हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं, भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए क्या, शांति मिलना चाहिए, उनको सुख मिलना चाहिए। तो कैकेयी ने देखा कि उन ऋषियों ने भी मेरे से प्रार्थना किया था कि राम को कुछ समय के लिए हमें दे दो। तो ये जानती थी कि व्यवस्था ऐसे करने पे, जैसे इनकी शिक्षा, जैसे कल एक भक्त ने हमसे पूछा था कि वो इतने दिनों के बाद क्यों, जब शुरू में ही उनको पता चल गया 5 साल की उम्र में, तो क्यों नहीं उन्हीं समय वशिष्ठ मुनि के या विश्वामित्र जी के आश्रम में भेजा, क्योंकि अटैचमेंट होने की वजह से, और उनका स्नेह इतना गाढ़ा था दशरथ जी का, कि वो नहीं भेज पा रहे थे। तो इसीलिए शिक्षा भी इनका बहुत लंबे समय के बाद प्रारंभ हुआ था। तो ये सब जानती थी केकेई कि अगर मैं इस तरह से प्रेम से बोलूंगी तो मानेंगे, तो इसीलिए उन्होंने बड़ा कठिनाई का निर्णय लिया। और कठिनाई उनको ये, मतलब उन्होंने प्लान नहीं किया था कि दशरथ की मृत्यु हो जाए, कोई भी ऐसा उन्होंने विचार भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने सोचा था कि कुछ समय का बात है, क्योंकि उस समय में देखो 18 वर्ष 6 वर्ष के समान है, तो 14 वर्ष ऐसा लगा कि मतलब जैसे 1-2 महीना राम जी गए बाहर और आ जाएंगे छुट्टी मना के, इस तरह का भाव था उनका, क्योंकि उस समय में 1000 वर्ष की आयु थी, तो 14 वर्ष तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये सारा भाव उनका था। हाँ जी। और अल्टीमेट पर्पज यही था कि ऋषियों की वो रक्षा चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम लिया। और अपना, और इसका सारा आंसर मैंने बहुत सारा डायमेंशन ऊपर दिया था, आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा कि उनका और क्या क्या भाव था, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये सारे कारणों से उन्होंने अपने लोअर प्रिंसिपल को, उन्होंने देखा कि अगर चलो मैं कष्ट हो रही हूँ, और अगर एक व्यक्ति कष्ट में आएगा, लेकिन बाकी जो ऋषि लोग हैं उनको अगर इस कष्ट से मुक्ति मिलता है, तो चलो मुझे वो सेक्रीफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे डेडिकेशन और सेक्रीफाई मतलब अपना बलिदान, अपनी खुशी को, है ना, कहते हैं ना कि त्याग देना। जैसे शिष्य को अपने हर कंफर्ट जोन को त्याग देना चाहिए गुरु की सेवा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स देखो, घर छोड़ दिया, है ना, अपना जॉब छोड़ दिया, अपना बड़ा बड़ा बिजनेस, अपना बड़ा बड़ा उनके पेरेंट्स का उनका प्रॉपर्टी था, सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी से इतना प्रेम था। उन्होंने बोला कि हम कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते, आपकी जो इच्छा है, मैं पूरे वर्ल्ड में भगवान के प्रचार करना चाहते हैं, हम करेंगे, आप हमें गाइड कीजिए, करेंगे। तो यानी कि हायर प्रिंसिपल क्या था कि मैं घर में रहूंगा तो मेरा खाली फैमिली खुश रहेगा, लेकिन हायर प्रिंसिपल क्या है कि मैं अगर चारों तरफ ट्रेवल करूंगा तो सब लोग खुश रहेंगे। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी बनते हैं तो हमारी माता भी रोती हैं, कहती हैं क्या कि मतलब घर में कोई कौन काम करेगा क्या है। तो हमने उनको ये दिया कि माता आप चिंता क्यों कर रही हो, आपके आप एक पुत्र दे रहे हो किसी को, लेकिन कितनी माताएं खुश हो जाएंगी, कितना परिवार सुखी हो जाएगा। तो माता ने बोला कि आशीर्वाद तथास्तु, है ना, यशस्वी रहो, दीर्घायु जियो। ये माता ने आशीर्वाद दिया। तो माता ने अपने हाँ जी। क्या किया, अपने कष्ट को सह लिया। उन्होंने सोचा चलो मेरा एक पुत्र जा रहा है, लेकिन कितने माताओं को आनंद मिलेगा, कितने भक्त लोग भक्त बनेंगे, कितने भरत आएंगे, वो अपने राम से मिलेंगे, भरत आप राम से मिलेंगे। ठीक। तो ऐसा सेक्रीफाई एक व्यक्ति करता है तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को लाभ मिलता है। जैसे सोल्जर लोग हैं, अब उनको मालूम है कि गोली चलेगी तो प्राण चले जाएगा, लेकिन उनको यह भी पता है कि मैं एक बेटा हूं, लेकिन मैं हजारों बेटों को सुरक्षा दे दूंगा। तो इसीलिए हायर प्रिंसिपल जहां पे भी आता है तो लोअर प्रिंसिपल को हमें क्या करना चाहिए, सेक्रीफाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल ड्रॉ होता है। आई होप कि थोड़ा समझ पाए भरत प्रभु। हाँ जी। हेलो। हाँ, तो प्रभु जी आपने एक ये प्रश्न छोटा सा पूछा ना कि पार्ट। मतलब उन्होंने ये जान के वो तो नहीं भी भेजती तो क्या होता, लेकिन उनको ये उद्देश्य क्लियर था। वो तो सेकेंडरी था, मुकुट उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया था ना राम से। जब चित्रकूट गई थी तो वहां पे हाँ उन्होंने चर्चा किया था, इसीलिए गई थी कि छोड़ दो, मैंने गलती से मांग लिया, अब मत जाओ, वो मुकुट तो वैसे भी तुम्हें मुझे ही पता था और किसी को तो पता ही नहीं है ना। तो ये भी मैंने चर्चा किया था आपसे, ध्यान आया। हाँ जी। हाँ, तो इसमें कोई और संदेह रह गया तो पूछ सकते हो, क्लैरिफिकेशन के लिए मैं 2 मिनट और दे दूंगा आपको। प्रभु जी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्वाइट क्लियर। हाँ जी। चलो ठीक है, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है, लास्ट, इट्स अ लास्ट टाइम, अगर आप में से किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं पे विराम देंगे नेक्स्ट वीक के लिए। किसी का कोई क्वेरी? मैं 3 काउंट करूंगा, उसके बाद हरि बोल। हरि बोल 1, हरि बोल 2,
हरि बोल 2.5, हरि बोल 3। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि भगवान दशरथ जी को श्राप कैसे मिला और वो कारण बना, है ना, अयोध्या नगरी में वनवास, अयोध्या नगरी से राम जी को वनवास जाने का, और उनका मृत्यु का कारण भी हमने देख लिया। और कैकेयी का पूरा चरित्र हमने देखा कि कितना उनका बलिदान का भाव था, और अपने सम्मान और अपने उसकी सुविधा, अपने तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने राज्य और ऋषियों के तृप्ति के लिए कार्य किया, इतना बड़ा बलिदान दिया जिससे उनको पूरा हर जगह इंसल्ट को सहना पड़ा। इवन उनका अपना बेटा भरत भी उनको त्याग दिया, है ना, कोई भी उनको पसंद नहीं करता था। पूरा राज्य अयोध्या ने उनको उनको मंथरा को बोला था कि इनका वध कर दो। स्वयं भरत कह रहे थे कि मैं इसका वध कर सकता हूं अगर राम आप मुझे आदेश दे दो। लेकिन ये सारा पीड़ा उन्होंने सहा अपने जीवन में। तो स्त्रियों को इतना कष्ट आता है तो अब इसलिए गाइडलाइन में रहना है। कोई भी चीज सेंटिमेंटल होके कोई कष्ट को नहीं सहना चाहिए। शिक्षा यही है कि जो प्रॉब्लम आए तो कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति और कोई वाइज व्यक्ति है, कोई हर चीज का अनुभव हो उसके जीवन में और शास्त्रों का ज्ञान हो, तो उससे जरूर पूछना चाहिए कि मेरा ये जो बलिदान है ये सार्थक है। क्योंकि कैकेयी आपको पता होना चाहिए धार्मिक थी, भगवान की भक्त थी, और ब्राह्मणों से उन्होंने सारे वेदों को सीखा भी था। तो ये सारा हमें याद रहना चाहिए। तो इसी तरह से जब हम अपने जीवन में ये शिक्षा को उतारेंगे तो देखेंगे कि हमारा भी जो जीवन में उतार चढ़ाव आएगा तो हम बड़े आसानी से उससे निकल जाएंगे। और कब कौन सा डिसीजन लेना है ये हमें उस समय भगवान हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो अगले वीक में हम कौशल्या माता का चरित्र का श्रवण करेंगे फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे में ही हम दशरथ महाराज जी का चरित्र का पूरा समापन करेंगे। और फिर यानी कि वेनेसडे थर्सडे थर्सडे को फिर वह जो कथा हमने पॉज किया हुआ है, सुमंत्र और दशरथ जी बैठे हुए हैं महल में और यज्ञ की तैयारी के लिए ऋषि सिंगा को आमंत्रण देने का विचार बना रहे हैं। तो वहां से हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और रामायण का फिर आगे घटना चलेगा। तो अब इतनी सारी शिक्षाएं याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि जब ये सब घटना घटेगी तो मैं आपको सारी शिक्षाएं दोबारा याद नहीं दिलाऊंगा, खाली आपको हिंट्स दूंगा कि आपको मैंने ये ऐसी चीजें बता दी थी। बस अंगद का आएगा तो उनका डिटेल बताऊंगा, बाली का आएगा उनका डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू। अब आप लोग अपना अपना हरी रेस्ट बोल कीजिए, हरी बोल। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हमारे से जितनी भी त्रुटि हो जाती है, क्योंकि मैं इतना अच्छा भक्त नहीं हूँ, इतना अच्छा शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं रखता, जो हम गुरु से सुनते हैं, अपने भक्तों से सुनते हैं, हम वो आपको शेयर करते हैं। तो बहुत सारा त्रुटि होगा, लेकिन आप, मैंने बताया ना, आप लोग राजहंस हैं। त्रुटि को नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि इसमें गुण क्या है और इसमें चरित्र से क्या शिक्षा हम ले सकते हैं, वो लीजिए। और भगवान की सेवा में लग जाइए। आप लोग भगवान को प्रेम कीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में भगवान को प्रेम कैसे किया जाता है सीखिए और लगिए। सभी लोगों को कुछ कुछ माला करना चाहिए, हमारे नए नए भक्त हरी इसमें बोल कुछ लोग प्रभु। तो सितारे चमक रहे हैं आपके, रुक जाओ अब अब आपके तारे चमके हैं तो ये तारे अब टिमटिमाने दो, अगले हफ्ते हम चमकाएंगे आपके तारे ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोग साधना में स्थिर रहिएगा, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 दिन मिल रहा हूँ आपसे, बाकी दिन आप लोग स्वयं अपने लिए जिम्मेदार हैं। तो साधना में रखिए और मैं हर समय आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, है ना। आप मुझे मैसेज करके फोन करके बताइए, जब भी कोई समस्या है मैं हर समय आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे खाली इंडिकेट कर दीजिए कि बस ये समस्या है, इस तरह से है। और नहीं तो आपके बीच में भी 2-3 माताओं को मैंने नाम दिया है, डॉक्टर श्रेष्ठ माता भी आप लोगों की सहायता के लिए हैं। आज वो किसी अर्जेंट मीटिंग में है, शायद आज नहीं ज्वाइन कर पाई हैं। तो उनसे भी आप लोग, जितनी माताएं हैं, कुछ अगर प्राइवेट ऐसा कुछ लगेगा तो आप इसलिए उसके लिए हम आपको बताएंगे कि किन से कंसल्ट करना है, कैसे करना है। तो कोई भी समस्या हो, भक्ति में आए हैं आप, याद रखिए कृष्ण आपको देख रहे हैं और आपको पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो। तो अब हर चीज को श्रद्धा से और बिल्कुल उसको समझ के स्वीकार कीजिए। आपको दिखा रहा हूं ना चरित्र, जितनी भी स्त्रियां हैं भगवान की भक्त हैं, ये सब भगवान कृष्ण की भक्त हैं। ये सारी भगवान नारायण और विष्णु का नाम लिया जा रहा है तो कौन है? भगवान कृष्ण ही तो है। भगवान स्वयं लीला करने आ रहे हैं, वो तो नहीं बताया कि मैं नारायण हूँ, है ना। तो देखिए जितनी स्त्रियां हैं ये सब कौन है? भगवान की भक्त है। तो हमें भी ऐसा ही भक्त बनना है, ताकि भगवान हमें अपने हर बार अपने संरक्षण में रखें और अपने क्या रखें, अपनी निगरानी में रखें। देखते रहें कि हमारे पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है या कोई गलत कार्य करने वाला व्यक्ति आसपास तो नहीं आ रहा, तो भगवान रक्षा करेंगे हमारी। तो मेरा यही प्रयास है कि इस रामायण से हम प्रभु और हम जितनी माताएं हैं भगवान को समर्पण दे। रामायण का अंतिम उद्देश्य क्या है? हाउ टू सरेंडर, भगवान को सब कुछ कैसे निछावर कर दे।
तो थैंक यू वेरी मच अंशुल प्रभु। मुझे लग रहा है कि आपका प्रश्न खाली सुन लेता हूँ, अगर लगेगा कि एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको प्रश्न बताइए क्या है, वरना अरे आप वो नाराज हो जाएंगे। वो क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे जो श्रवण कुमार के माता पिता थे, उन्होंने श्राप हम्म दे दिया, और पुत्र हम्म वियोग में दशरथ महाराज भी काफी ज्यादा परेशान हुए। तो इससे हमें नॉर्मल लाइफ में, जैसे हम लोग कंडीशंस बोले, इससे हमें क्या टीचिंग्स मिलती है? हम्म। जब कोई आप में फॉल्ट फाइंडिंग करे, ठीक है, जी। हाँ जी। तो आपको ये देखना चाहिए कि वो मेरे है ना उस क्वालिटी को हिंट्स कर रहा है जो मैंने डेवलप नहीं किया है। हाँ जी। वहां पे तो डेथ हो जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली आजकल किसी के पास इतना पावर नहीं है कि वो आपकी डेथ कर दे, है हाँ ना। जी। हाँ वो जी। आपके अंदर कमियां दिखाएगा, आपकी निंदा कर देगा, दूसरों के सामने आपके कैरेक्टर को गिरा देगा, है ना। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। आपको श्रद्धा रख के, विश्वास रख के, समय पे कहते हैं ना कि समय के लिए प्रतीक्षा करें। समय का मतलब क्या है कि विवेक से कार्य लेते हुए, है ना, आपको समय के लिए प्रतीक्षा करना है। एक समय, जब समय आएगा वो जी। सब कुछ, अगर आप सही हैं, से कोई भी कार्य, देखिए अभी अभी के ही इतना कुछ निर्णय ले रही है, पूरा अयोध्या वासी उनको गलत कह रहा है कि आप गलत हो। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। राम जब समय पे आके जब वो अपने हृदय की बात बताते हैं, तो भगवान राम क्या कहते हैं कि मैया आप चिंता मत करना, है ना। उन्होंने बोला ना हाँ जी। कि आप चिंता मत करना, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं और मैं इससे आपको मुक्त करूंगा। तो वो तो अपना पुत्र धर्म भी नहीं आया, भगवान स्वयं बोल रहे हैं उनको। तो समय जब आया, तो देखिए आज के समय में हम लोग चरित्र को जान गए ना, हाँ जी। चरित्र को जान गए ना कि इनका उद्देश्य है। तो उसी तरह कुछ समय के बाद अगर आप सही होते हैं, तो वो जो अगर परिस्थितियां ऐसे आएगी कि फिर आपका वो सच सबके सामने आ जाता है, पता चल जाता है कि ये व्यक्ति गलत नहीं था। लेकिन उस हाँ समय जी। के दौरान जो कष्ट होता है, उसको अपना जी। कर्म समझना चाहिए, और हमारा पूर्व जन्म का क्या है अकाउंट अब क्लियर हो रहा है। ये महाभारत में भी बताया गया है, भागवत में भी बताया गया है, भगवत गीता में अर्जुन को भी बता रहे हैं कि इसको सहना है। जो हाँ आपको जी। कोई कष्ट आ रहा है, तम तितिक्षवा भारता, है ना, दूसरे अध्याय का 2.13, मात्र स्पर्शतु 2.14, मात्र स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगम पायनी अनित्यस्या तम तितिक्षवा भारता। तम तितिक्षवा, तितिक्षु का मतलब होता है टॉलरेंस पावर, है ना, सहने की शक्ति को मैं बढ़ा देता हूं। जब ये कार्य करेंगे तो कृष्ण क्या करेंगे, आपको शक्ति ऐसा देंगे कि बड़े से बड़े अपमान को सह जाओगे, बड़े से बड़े कोई व्यक्ति आपको, है ना, आपके चरित्र पे उंगली उठा देगा, आप सह जाओगे, क्योंकि कि आप सही हो। बताते हैं ना कि सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, बादल कुछ समय के लिए उसको क्या करता है, आच्छादित कर देता है, मतलब कवर्ड कर देता है। तो बुरे जी। लोग क्या है, कुछ समय के लिए आप पे ऐसा, क्योंकि कलयुग में ये अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए रामायण की शिक्षा को कलयुग में आपको गुरु के आदेश में ही पालन करना, याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि आप सीधा हीरो बनने अब बैटल फील्ड में कूद जाएं, तो पता चला आपका हरिबुल हो गया और कहेंगे अंतरात्मा जी ने तो ये सिखाया था, ये देख लो क्या रिजल्ट मिला। तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि रामायण की शिक्षा को हमें इंटरनल, मतलब आंतरिक रूप से इसको धारण करना है, और प्रैक्टिकल में भगवान कृष्ण भगवत गीता में सिखा रहे हैं उसको दिखाना है। इसीलिए तो भगवान भगवत गीता कलयुग के जीवों को दी है ना, कि तुम लोग को ऐसे भक्ति करना है, ऐसे करना है। क्योंकि कलयुग में ज्यादातर लोग क्या है, ऐसे ही लोग हैं जो आपके चरित्र को नीचा दिखाएंगे, आप पे दोष डालेंगे। तो श्रवण कुमार ने श्राप दिया था, तो कष्ट उन पे आया था, तो कष्ट उन्होंने सहा ना, कष्ट हाँ जी। मिला। तो इसमें आपका जो मैं कनेक्शन ये समझ पाया कि मतलब आप ये जान रहे थे कि हमारे जीवन में ऐसा है तो क्या करना चाहिए, है ना। नहीं नहीं प्रभु, मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जिस हाँ, प्रकार से दशरथ जी के हाथों श्रवण कुमार के माता पिता का की हत्या हो गई, फिर उसी नहीं उसी नहीं उन्होंने पुत्र वियोग देखा, फिर सेम वे में दशरथ महाराज ने भी पुत्र वियोग देखा। तो उससे हाँ हम जैसे जो कंडीशंस बोले, उनको क्या टीचिंग, क्या लर्निंग मिलती है? प्रभु जी, अब ये ना, अब चल ये चर्चा जाएगा, अब डायमेंशन यहाँ से चेंज होगा लॉ ऑफ कर्मा पे। हाँ अब जी। देखो, प्रकृति ने, उन्होंने वध किया तो उनको कष्ट मिला, तो सेम वही जैसे कहते हैं ना, जैसा जो करता है। आपने प्रभुपाद जी का एक बुक देखा है, लॉ ऑफ नेचर, उसमें कवर पे हाँ जी। पिक्चर क्या बना हुआ है। बहुत सारा बना हुआ, मतलब कोई मीट खा रहा है तो उसको नहीं नहीं, यमराज जी के जो मतलब दूत हैं लेटेस्ट वो वाला आ गया। पकड़। पहले का जो कवर है उसमें देखोगे कि एक मनुष्य है, उसका सिर गाय का है, और उसके हाँ जी। हाथ में कुल्हाड़ी है, और हाँ एक जी। नीचे गाय है, उसका जो सिर है वो मनुष्य का है। हाँ ठीक जी। है, तो प्रभुपाद जी अंदर जब बुक में बताते लॉ ऑफ नेचर समझाते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या है, कि आपने दूसरे के साथ गलत किया है तो आपके साथ भी वही गलत कार्य होगा। तो अब मैं आपको इसका दूसरा डायमेंशन दिखाता हूँ। वो इसलिए बोला था कि ये चर्चा करूंगा तो फिर लॉ ऑफ कर्मा में जाना पड़ेगा।
दशरथ महाराज ने प्रकृति के उसके नियम के अनुसार जाने अनजाने में जो किया, लेकिन वो अपराध तो हुआ ना उनसे। हाँ जी। एक राजा के होने के बाद कोई भी अगर उनके पास शक्ति थी तो शक्ति का प्रयोग, जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को उठा के, उनका भाव ये था कि मैं इसको नरम घास पे फेंक दूं, लेकिन ये भूल गए कि जिस स्थान पे फेंक रहा हूं उसको पहले देख लूं कि वो घास है या कांटा है। तो भाव तो अच्छा था, लेकिन गलती क्या हुआ, वो कांटा निकला और उस पे वो सांप गया। और उनका 100 जन्मों के बाद क्या उनको कष्ट मिला कि उनको तीर के सैया पे सोना पड़ा। तो देखिए लॉ ऑफ हाँ कर्मा जी। है ये, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। 100 जन्मों हाँ के जी। बाद कष्ट मिलेगा आपको, समझ रहे हैं। हाँ लेकिन जी। यहाँ पे इंस्टेंट मिला है, इंस्टेंट। जैसे इसी जन्म में उनको मिल गया। बताया ना, कर्म का सिद्धांत 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो 3 तरह से कर्म मिलता है। एक तो इंस्टेंट इमीडिएटली मिल जाता है, हाँ एक जी। कुछ समय के बाद आता है, और एक क्या रहता है, सीड के फॉर्म में। वो अभी भी नहीं हाँ मिलेगा, जी। बाद में नहीं मिलेगा, लेकिन कितने वर्त जाने के बाद फिर वो घूम के आएगा आपके पास और फिर आपको वो दंड दे देगा। हाँ जैसे जी। दशरथ आपको दिखाते हैं कि महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, 100 जन्मों तक वो राजा बने थे, उनको कोई कष्ट नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही 99 के बाद 100 जन्म हुआ उनका भीष्म पितामह के रूप में, तो उनको वो सांप वाला श्राप उनको लग गया। समझ में आ रहा है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा हाँ जी। समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए इस पे चर्चा नहीं किया जाता ज्यादातर। और भगवान स्वयं अर्जुन को बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। बस सिंपली बुद्धि नहीं लगाना है कि बस ये देख लो कि हमें इस शिक्षा ये लेना है कि कोई बुरा अगर समय आए तो हमें उसका सामना कैसे करना है। ये शिक्षा है, उसके पीछे जाएंगे बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगा। उस बुद्धि के लिए बहुत माला ध्यान से करना पड़ेगा, और गुरु के जाके चरणों में अपने माथा घिसते 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 बिल्कुल हमारी तरह टकला बनना पड़ेगा आपको। समझ गए। क्योंकि ये जो जी। जो घास फूस है ना, ये अच्छे तरह से अंदर विवेक में जाने नहीं देता ज्ञान। तो ये घास फूस हटाएंगे ब्लैक वाला, तो फिर गुरु हाँ उस जी। पे हाथ रखेंगे तो ज्ञान अंदर चला जाएगा। हाँ जी। समझ तो गए। वो इसी का एक और पार्ट है, इसी का एक थैंक और यू वेरी डायमेंशन है। मच। क्लास के बाद ठीक अब है मैं प्रभु जी। पूछूंगा। ठीक है, पर्सनल ठीक है मेरे प्रभु को जी। फोन ठीक है। कीजिएगा कल डे में 10 o'clock, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। ठीक है, ठीक है और प्रभु। नहीं तो इस हाँ क्वेश्चन जी। को रामायण से रिलेटेड है तो लिख के रखिए, आप अगले क्लास में इसको चर्चा कीजिएगा। रामायण से ओके। रिलेटेड प्रभु। हाँ जी। हाँ जी। तो सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा। होप कि थोड़े ना ना तारे तो कोई नहीं। जब टिमटिमा रहे हैं तो अब अगले तक तो टिमटिमाते रहेंगे, फिर अगला जो मिलेगा उसमें चमक जाएंगे आपके। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे ठीक। कृष्ण। थैंक यू। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गौर भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।